ओके, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं स्वामी सर्वप्रियानंद जी की टॉक्स थे। और उनकी टॉक मेनली अद्वैत वेदांत पर ही, मेनली कि ऑलमोस्ट 100% वाज अद्वैत वेदांत। तो रामकृष्ण मिशन मुंबई, इसको 100 इयर्स पूरे, 100 साल पूरे हो गए, उसकी सेंटेनरी सेलिब्रेशन था। तो सर्वप्रियानंद जी न्यूयॉर्क से बम्बई आए थे। तो बहुत लोगों ने वो अपॉर्चुनिटी ले ली और उनका सेंट एंड्रूज हॉल में लेक्चर थे। तो वहाँ पूरा हॉल भरा हुआ था। और कुछ कुछ लोग फिर वो साइड में एजल पर बैठ गए थे। बहुत अच्छा था। पिन ड्रॉप साइलेंस थी, लोगों ने बहुत एंजॉय किया। सबसे ज्यादा अच्छा मुझे जो लगा वो कि क्वेश्चनर्स जो भी थे, वो इतने डीप सवाल पूछ रहे थे। हाँ। और ये भी हो सकता है कि कोई स्वामी जी से थोड़ा कम साधु होगा तो बोलेगा ये तुम मेरी लेग पुलिंग के लिए सवाल पूछ रहे हो क्या। मगर ऐसा नहीं हुआ और स्वामी जी ने हर एक सवाल का बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया। तो उनकी जो टॉक थी 90 मिनट्स की, और क्वेश्चन आंसर थे 30 मिनट्स का। तो वो 30 मिनट्स में ज्यादा तत्व मिला, इतना सुंदर था। तो आई होप आप लोगों ने देखा होगा उनका यूट्यूब पर वीडियो। हाँ, तो मेरी बहुत सारी भूल है, मैंने नोट भेजी है, उसमें आपको सब भूल मिल गई होगी। अभी ये पूरा अद्वैत वेदांत का डिस्कशन था, तो मैंने एक नोट पहले व्हाट्सएप पर रखी थी कि अद्वैत बोल रहा है कि भाई ये सब जो दिखता है, जो हम सुनते हैं, जो हम टच कर सकते हैं, वो सब इल्यूजन है। जो ना दिखता है, जिसके बारे में ना हम कुछ भी पुरवार कर सकते हैं, वही रियलिटी है। ये एक तरह से बात होती है अद्वैत की। दूसरी तरह से बात ये होती है कि आप खुद भगवान हो, भगवान से भी ऊपर जो ब्रह्मन है वो आप हो। तो मतलब ये तो कोई मानने वाली चीज नहीं होती है। अ, बहुत सारा लोग तो ये रिजेक्ट ही कर देंगे। और धर्मगुरु साधु लोग ये समझते भी है, तो वो ये बात भी नहीं करते, अद्वैत वेदांत की बात नहीं करते हैं। राम भगवान, कृष्ण भगवान, महावीर भगवान, भक्ति भजन वो बात करेंगे, जिसमें करोड़ों लोगों को इंटरेस्ट है। मगर कृष्ण भगवान ने जब गीता में अपना उपदेश शुरू किया, तो वो दूसरे अध्याय से सांख्य योग में उनका उपदेश शुरू होता है। तो सीधा उन्होंने अद्वैत वेदांत से बात शुरू की है। मैंने सर्वप्रियानंद जी की एक बुक, बहुत अच्छी सी बुक पढ़ी, जो उन्होंने कहा है कि गीता क्या सब्जेक्ट के ऊपर है, गीता का थीम क्या है, या तो मूल सब्जेक्ट क्या है। हम लोग ने अब तक बात किया था कि गीता में कर्म योग भी कहा है, भक्ति योग भी कहा है, और ज्ञान योग की भी चर्चा की है। हाँ, स्वामी जी कहते हैं नहीं, गीता आपके आत्मा के ऊपर है। तुम आत्मा हो। आत्मा क्या है, ये सेकंड चैप्टर में पहले ही डिस्कशन हो जाता है। तुम आत्मा हो, आत्मा अमर है, ओमनीपोटेंट है, वगैरह वगैरह सब बातें उन्होंने कर दी। और ये ऑफकोर्स तो अर्जुन के दिमाग में उतरा ही नहीं, उसने तो हाथ जोड़ के बोल दिया कि हाँ ठीक है, चलो आगे चलो। बाकी बाकी के जो 16 चैप्टर है, वो तो पहले तो ब्रह्म ज्ञान उसको दे दिया, उसके बाद में सब चैप्टर प्रैक्टिकल के शुरू होते हैं। तो अब हम लोग जो भाषा यूज करते हैं कि सेकंड चैप्टर सांख्य योग में भगवान ने निश्चय नय बता दिया, ब्रह्म ज्ञान बता दिया। उसके बाद में तीसरे चैप्टर से लेकर 18वें चैप्टर तक उन्होंने और बहुत सारी बातें की। तो इससे मुझे भी हिम्मत मिलती है कि नहीं भाई, अपने को खाली प्रैक्टिकल बातें करने की जरूरत नहीं है, सीधे अद्वैत वेदांत की बात कर सकते हैं। और अपना ग्रुप भी ये बन गया है कि सभी को अद्वैत वेदांत में इंटरेस्ट है। मैंने जितना जैनिज्म का अभ्यास किया है, मेरे हिसाब से सब एक ही बात कर रहे हैं, मगर हमारी समझ में कमी है। क्योंकि साधु लोग कहते हैं कि अद्वैत वेदांत का ज्ञान या तो ब्रह्म ज्ञान, ये सबके बस की बात नहीं है। भले भले साधु लोग भी उसको अमल में नहीं ला सकते, बात भले करेंगे, मगर उनका जरा सा अपमान हुआ, जरा कुछ भी हुआ, तो वो नाग की जैसे खड़े हो जाएंगे। और
भेदभाव होते हैं, मुसलमानों को अपने आश्रम में नहीं आने देंगे, अंत्यज को नहीं आने देंगे वगैरह सब कुछ होता है, तो वो अद्वैत तो समझे ही नहीं है। तो अद्वैत बहुत कम लोगों के बस की बात है। तो इसके लिए मैंने जो नोट्स भेजी है आज के डिस्कशन के लिए, उसमें अद्वैत को कैसे समझे और फिर अद्वैत को किस तरह से हम अनुभव में ला सकते हैं, ऐसे कम से कम 3 बार अलग अलग तरीके से मैंने ये नोट्स में समझाया हुआ है। अभी मैंने 3 अलग अलग ईमेल करके नोट्स भेजी है। अभी मैं कल रविवार को हो सकेगा तो बैठ के तीनों कंबाइन करके, थोड़ी कुछ भी एरर्स होगी वो भी रिफाइन करके फिर मेरी वेबसाइट पर रख दूंगा, या तो अपने पार्टिसिपेंट्स में जो भी बोलेंगे तो मैं ईमेल भी कर दूंगा। ये जो निश्चय और व्यवहार का जो कंट्रीब्यूशन है, मेनली जैन धर्म की फिलोसॉफी है, उसके ऊपर कुछ साधुओं ने लंबे लंबे निबंध लिखे हुए हैं। स्वामी जी ने बहुत अच्छे जवाब दिए, मगर कुछ जवाब पर वो अटक गए। स्वामी जी को जवाब का पता था, मगर वो ब्रह्म ज्ञान की बात व्यवहारू लोगों के साथ कैसे करने का वो उनको पता नहीं था, या यानी पता भी होगा मगर वो उन्होंने छोड़ दिया। और एक सवाल तो ऐसा था कि इट्स ए माइंड बॉगलिंग, तो वो सवाल को भी उन्होंने छोड़ दिया, बोला कि आई विल लीव इट एट दैट। तो जो क्वेश्चनर ने क्वेश्चन पूछा, उन्होंने कुछ जवाब दिया, बाकी का जवाब वो क्वेश्चनर की समझ के ऊपर उन्होंने छोड़ दिया। अभी मैंने यहाँ अविवेक किया है, मैं उसी का भी जवाब देने का प्रयत्न किया है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अपना जो ग्रुप है वो अद्वैत की चर्चा कर सकता है, अद्वैत के बारे में अच्छी तरह से समझ सकता है, तो इसके लिए मैंने डिटेल में जवाब दिए हैं। कुछ नोट्स मेरी है जो क्वेश्चन आंसर के ऊपर नहीं है, मैंने स्वतंत्र नोट्स लिखी है, और वो इसके लिए लिखी है, ये स्वतंत्र नोट्स इसके लिए लिखी है कि स्वामी जी ने तो, उनकी मूल बात तो थी है अद्वैत वेदांत पर, अद्वैत हम अच्छी तरह से समझ सके, इसके लिए मैंने मेरी एडिशनल नोट्स लिखी है। तो मेरा जो पहला ही पेज अगर किसी के हाथ में नोट है तो ठीक है, ना भी होएगा तो भी ठीक है। हमने एक बार कर्म के ऊपर ही पूरा डिस्कशन रखा था, द प्रिंसिपल ऑफ कर्म। उसमें हम चर्चा की थी कि यू आर द सब्जेक्ट, एवरीथिंग एल्स एंड एवरीवन एल्स इन द एंटायर यूनिवर्स इज ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ जो भी करता है वो कर्म है। अभी वो कर्म को आप कर्मयोग कर लो तो आप क्या हो आपको समझ में आ जाएगा। सो जब हम कहते हैं कि यू आर द सब्जेक्ट, तो यू मीन्स व्हाट? अशोक भाई ने अपने को 3-4 बार यहाँ बताया है कि चिन्मयानंद जी ने बॉडी माइंड इंटेलिजेंस और इंटेलेक्ट वो अलग से बताया है, मतलब उसको जड़ बोलते हैं, शरीर, मन और बुद्धि, ये तीनों को जड़ बोलते हैं सभी साधु लोग, और जो आत्मा है वो ही चैतन्य है। तो तुम आत्मा हो, तुम्हारा शरीर भी तुम नहीं हो, ये अपने हिंदू धर्म की और इवन जैन धर्म की ये खास बात कही है कि तुम आत्मा हो। अभी आत्मा आपके शरीर के साथ जो करता है वो भी कर्म है, और दूसरों के साथ जो भी करता है वो भी कर्म है। ये ये बात तो मेरे ख्याल से अपने को सबको क्लियरली पता है। अभी आत्मा जो है, आत्मा सो परमात्मा, ये बात तो हिंदू धर्म में बहुत बार की गई है। जैन या बुद्धिस्ट धर्म में ऐसी बात नहीं करते हैं, मगर हिंदू धर्म में तो बहुत बार की गई है। तो आत्मा और परमात्मा में कोई फर्क नहीं है। आत्मा को अगर हम समझना चाहे तो वो एक दरिया की लहर है, अनंत सागर में एक वेव है। वेव कभी समुद्र से अलग होता ही नहीं है। समुद्र पानी का बना हुआ है, वेव भी पानी का बना हुआ है, पानी पानी ही है और कुछ भी नहीं है, मगर एक थोड़ी सेकंड के लिए एक वेव उभरता है, वो फिर पानी में दब जाता है। वो जो थोड़ी सेकंड हुई, वो समझो अनंत सागर ने एक लहर का
रूप थोड़ी क्षणों के लिए लिया, बस। वो हर एक वेव कहो या एक बिंदु कहो, वो हम है। अगर वो हम है तो हम भी ब्रह्मन है। अभी इसी वक्त हम जहां है वहीं पर ब्रह्मन है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और जो भी दिखता है, जो भी इंसान है या तो चीज वस्तु है, वो भी सभी ब्रह्मन। अगर मैं और आप और जो बाहर भी जो है वो सभी ब्रह्मन है, तो उसका एक ही मतलब है कि ब्रह्मन ब्रह्मन के साथ खेलता है। नरसिंह मेहता का जो भजन है कि ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पासे, ये ही अद्वैत वेदांत का अर्थ है। अभी इसको एक इलस्ट्रेशन से भी और समझा सकते हैं कि मांडुक्य उपनिषद में स्पष्ट कहा है, स्पष्ट नहीं मतलब मांडुक्य उपनिषद में तो कुछ भी स्पष्ट नहीं है, मगर वो एक पन्ने का उपनिषद है, उसकी जब भी हम 300-400 पेजेस की कमेंट्री पढ़े तभी अपने को समझ में आता है। और वो साधु लोग कहते हैं कि ब्रह्मन खुद ये सभी यूनिवर्स में मैनिफेस्ट होके वो यूनिवर्सल ड्रामा कर रहा है। तो जो भी हो रहा है ब्रह्मन खुद ही कर रहा है। ये शरीर वगैरह की तो कोई अपने आप इंडिपेंडेंट शक्ति ही नहीं है कि कुछ कर सके। तो ये समझाने के लिए इलस्ट्रेशन है कि ये कंप्यूटर भी जो चल रहा है, या पंखा या एयर कंडीशनर या तो कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो चल रहा है, उसमें हमें दिखता है कि एक इंस्ट्रूमेंट चल रहा है। एकदम सिंपल इलस्ट्रेशन ले तो समझो पंखा चल रहा है, ए फैन इज मूविंग, बट फैन इज मूविंग ऑन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट फॉर द इलेक्ट्रिसिटी द फैन विल स्टॉप। बट फॉर ब्रह्मन ये शरीर की कोई हस्ती भी नहीं रहेगी, वो शरीर बेकार हो जाएगा। तो ब्रह्मन ही वो चैतन्य है, वो एनर्जी है, वो शक्ति है जो पूरे संसार को चलाती है। ब्रह्मन सरकार संसार का निर्माण करती है, फिर वो निर्माण किए हुए मैनिफेस्टेशंस के अंदर ब्रह्मन खुद प्रवेशती है, और वो प्रवेश करके एनर्जाइज करके फिर वो सब ड्रामा चलाती है। इसको वो पुराण में बर्बरिक की वार्ता से अलग तरह से समझाया हुआ है। तो जो वैष्णव धर्म है वहां कृष्ण को ही, कृष्ण भगवान को ब्रह्मन बताया है, और कृष्ण भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं। अभी वापस अगर हम पेन पर जावे, तो पेन इज निमित्त कारण। अपने हिंदू धर्म में निमित्त कारण और उपादान कारण दो चीज बताई है। निमित्त कारण मतलब वो जो दिखता है कि वो कर रहा है वो निमित्त है। उपादान मतलब कि जो हकीकत में जो कर रहा है काम, वो उपादान है। तो इलेक्ट्रिसिटी इज उपादान कारण, एंड द ब्लेड्स ऑफ द पेन आर निमित्त कारण। अभी ये इलस्ट्रेशन को हम अपने जीवन में लेवे, तो मैं जो बोल रहा हूं मैं तो निमित्त हूं, मेरे पीछे मेरी मुझे शक्ति देने वाला ब्रह्मन। इसी तरह से अगर यूक्रेन में वॉर चल रहा है, तो रशियन आर्मी और यूक्रेन आर्मी वो तो निमित्त है, वो लड़ रहे हैं ऐसा हमें दिखता है, जैसे पंखा घूम रहा है ऐसा हमें दिखता है, मगर वो दोनों आर्मी के पीछे जो शक्ति देने वाला है वो ब्रह्मन है। अभी ये मानने में बहुत कठिन लगे, बहुत डिफिकल्ट लगे कि एक ही ब्रह्मन क्यों लड़ रहा है, मगर इसके लिए ही अगेन बर्बरिक की जो वार्ता है वो ये समझाने के लिए काफी है। और वो बर्बरिक की वार्ता मैं यहाँ रिपीट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आगे अपना इसके ऊपर डिस्कशन हो गया। ओके, अभी ब्रह्मन ने, समझो अभी हम इंसान की बात कर रहे हैं, बाकी वस्तुओं की बाद में करेंगे, कि हमारा बीएमआई दिया, बॉडी माइंड एंड इंटेलेक्ट दी। अभी माइंड जो है इज ऑलवेज ऑब्सेस्ड विद संसार। हमारा चित्त हमेशा संसार की तरफ भागता है। आज मुझे ये काम पूरा कर लेने का है, आज मेरे को बिल भेजने का है, या तो आज शनिवार शाम है घर पे जाने का है, बीवी बच्चों को लेके घूमने को जाने का है, तो अभी से दिमाग कहाँ घूमने को जाने का उसके ऊपर दौड़ता है। अगर हम गीता हाथ में लेके पढ़ने को किया, तो आधा पन्ना भी पढ़े तब तक तो ध्यान चारों बाजू जाके वापस आता है। एक चित्त बैठ के अगर 1 घंटा हमने गीता या तो कोई भी धार्मिक ग्रंथ का अभ्यास किया हो,
तो उसको वीर पुरुष मैं कहूंगा। नहीं होता है, अपना मन तो साथ चारों बाजू भागते रहता है। क्यों भागते रहता है, वो सवाल मैं पूछता हूँ, और वो सवाल का जवाब अशोक जी देंगे। मैं- हाँ, कल ही हमारे एक क्लास में यही डिस्कशन हो रहा था हाँ अश्विन भाई। तो हाँ स्वाभाविक है, मन क्यों बाहर जाता है, बिकॉज हाँ। ये हमने पहले भी एग्जाम्पल्स में डिस्कस किया ही है, जैसे माइंड बॉडी इंटेलेक्ट देखा, हम्म। तो हमने वो ऑर्गन्स ऑफ परसेप्शन एंड ऑर्गन्स ऑफ एक्शन देखा था। करेक्ट तो करेक्ट। हमारा जो सेंसेस हैं, हम्म नेचुरली दोज आर ड्रिवन आउटसाइड। हम हम रिएक्ट कैसे करते हैं, कि जैसे स्वामी चिन्मयानंद जी उसको अच्छी तरह कहते हैं कि ये जो सेंसेस है ना, हम्म। ऑल दीज आर रिसीविंग क्लर्क। ये जो रिसीविंग क्लर्क है, उसका एक ही काम है, बाहर से जो आता है उसको अंदर से अंदर ले जाना। वो उसमें कुछ सोचने का काम उसका नहीं है। तो हमारे जो इंद्रियां हैं हाँ। वो बाहर की तरफ ही हैं, तो वो बाहर ही हैं। तो हम वी एक्सपीरियंस द वर्ल्ड ओनली बिकॉज ऑफ द सेंसेस। तो हमारी जैसे ही इच्छा हो गई, तो नेचुरली ऐसा है कि हम बाहर की तरफ देखेंगे और सब बाहरी जो काम है वही करने की इच्छा होगी। और इसको क्यों? कठोर हाँ, नहीं यस। अशोक भाई, क्यों? ये आपने क्यों, कहा दैट इज वो तो बिकॉज वो हाँ क्यों है, क्योंकि हमारी इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं। उस बारे में हम बहुत सारे कर चुके हैं डिस्कशंस। हम जीव के पॉइंट ऑफ व्यू से जब बात करते हैं, तो हाँ। उसमें देख, और कठोपनिषद में इसको बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ जब बताया हुआ है कि हम्म जब वो महाभारत का जो, महाभारत का नहीं है लेकिन मैं पिक्चर वहां से ले रहा हूँ, क्योंकि वहीं पे कठोपनिषद में भी यही एग्जाम्पल दिया है कि हम्म। जब एक रथ है, हाँ। उसके आगे 5 घोड़े लगे हुए हैं। वो 5 घोड़े हैं, दोज रिसेंबल या दोज आइडेंटिफाई दैट आज ये दोज आर सेंसेस गोइंग हम्म आउट। और जो पीछे चैरिटियर है जो उसको संभाल रहा है, उसके हाथ में रेन्स हैं। तो वो जो मन है, जो जो इंद्रियां हैं जो बाहर की तरफ दौड़ रही हैं, उसके लिए पीछे वो चैरिटर बैठा है जो बुद्धि का प्रतीक है। और अगर वो बुद्धि के कंट्रोल में रेन्स हैं, तो घोड़े एक दिशा में जाएंगे। जब जरश्विन भाई बोलते हैं तो भगवत गीता 1 घंटा पढ़ने बैठेंगे। और अगर वो रेन्स कंट्रोल में नहीं है, तो वो चारों दिशा में जाएंगे। और वो उसके कारण हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। और जो पीछे रथ के पीछे बैठा है व्यक्ति, चैरिटर के पीछे, वो उस जीव का, उस परम आत्मा का प्रतीक है। कि अगर वो घोड़े सही दिशा में, तो सबको एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, नहीं हम्म। तो घोड़े अलग अलग दिशा में जाएंगे तो हमारा जीवन बहुत खराब हो जाएगा। मैं थोड़े आपका बात एकदम सही है, मगर थोड़ा मैं ऐड करता हूँ अलग परसेप्शन से। एको अहम बहुश्यामी, ये जो महावाक्य है, कि ब्राह्मण तो अकेले थे, और सीडब्ल्यू जी में बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि अगर आप अकेले हो एंड देर इज नथिंग एल्स टू कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट। हाँ, समझो आप एकदम सज्जन हो, पूरा अहमदाबाद सज्जन है, पूरा भारत सज्जन है, तो आपकी सज्जनता की कीमत क्या है? कुछ नहीं है। कोई बदमाश है तभी आपकी सज्जनता की कीमत है। अगर पूरा संसार सफेद कलर का होगा, तो सफेद मतलब क्या, वही उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। कोई काला कलर होगा, कोई लीला, कोई लाल होगा, तभी सफेद कलर का भी एक महत्व होता है। तो ब्राह्मण, विच इज ओमनी पोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी सैंड, मतलब उसको सब कुछ पता है, सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। ओके। वो ब्राह्मण को एकाकी न रमते, वो भी एक संस्कृत वाक्य है, कि अकेले अकेले मजा नहीं आती है। तो उन्होंने, जैसे मुकेश अंबानी समझो कि पैसे से ऊब गया है, ऊब गया मतलब कि बहुत कुछ हो गया यार, अभी पैसे की कोई कीमत नहीं है, अगर उनको ऐसा लगे। इसी तरह से ब्राह्मण ने उसकी जो परिस्थिति है, उससे एग्जैक्टली ऑपोजिट परिस्थिति वाला संसार निर्माण किया। और वो संसार निर्माण किया, उसमें अलग अलग ब्राह्मण एक ही है, यूनिटी है। तो यूनिटी का ऑपोजिट इंफिनिटी, उन्होंने इन्फिनाइट मैनिफेस्टेशंस किए। फिर वो इन्फिनाइट मैनिफेस्टेशंस को एक स्वतंत्र दिमाग और स्वतंत्र मन दिया। तो और मन और दिमाग के बीच में भी युद्ध चलता है। मन चाहता है कि मैं आइसक्रीम खाऊं, दिमाग बोलेगा अरे भैया डायबिटीज है, मत खाओ। तो इस तरह से जो उनके चलते रहते हैं, ये घर्षण या संघर्ष, ब्रह्मलोक में तो कुछ भी नहीं है, ब्राह्मण में तो कभी संघर्ष हो ही नहीं सकता है, बिकॉज देर इज यूनिटी। द मोमेंट द्वैत हुआ, एक से ज्यादा हुए,
तो ये सब कुछ ब्रह्मन ने निर्माण किया। ब्रह्मन ने मतलब कि आप और मैंने साथ में मिलकर निर्माण किया कि ब्रह्मलोक में जो परिस्थिति है उससे ओपोजिट। अच्छा, अगर आपको पूरा अनुभव करना है, क्यों अनुभव करना है? क्योंकि जो कन्वर्सेशन विद गॉड में कहते हैं कि मैं डिवाइन हूं, आई एम द ग्रेटेस्ट। मगर वो ग्रेटेस्ट मतलब क्या, उसका कोई मुझे, दैट इज ओनली नॉलेज, उसका अनुभव नहीं हो सकता है। वो अनुभव करने के लिए ब्रह्मन ने खुद समथिंग अनडिवाइन, कॉन्ट्ररी टू डिवाइन निर्माण किया, और डिवाइन और इविल के बीच में संघर्ष चलते रहे। मन मतलब चित्त, ये तो संस्कृत भाषा की बहुत सुंदर मजा है। अगर चित्त मतलब जो हाफ त हम बोलेंगे, तो वो सत चित्त आनंद का चित्त है। और वो चित्त अगर डबल या तो 1.5 त हो, चित्त, ओके, तो वो मन हो गया। ये मन संसार की तरफ भागता है, संसार के अनुभव उसको लेना है। वो अनुभव लेने के लिए वो इंद्रियों का उपयोग करता है। और वो कार्य करने के लिए, जो अशोक बीजी ने बताया कि 2 तरह के हमारी इंद्रियां हैं, एक इंद्रिया खाली रिसीविंग क्लार्क है, इंफॉर्मेशन रिसीव करती है, मगर दूसरी अपने शरीर में अंग है, जैसे हाथ पैर जबान, ये सब काम करते हैं। ये 10 इंद्रियों का उपयोग करके हमारा शरीर कुछ कर्म करता है, वो कर्म के अनुभव लेता है। वो अनुभव लेने के बाद में एक समय ऐसा आता है, मतलब समझो हजारों जन्म हमने अलग अलग काम किए, अच्छे किए बुरे किए, धमाल की, कुछ भी किया, फिर आदमी वो संसार से दग्ध। अशोक भाई, आपको याद में है एक संस्कृत बहुत अच्छा सा पूरा प्रेज है कि जो आदमी संसार से थका हारा जला हुआ है, वो परिस्थिति जब उसकी होती है, तब फिर मन संसार की तरफ नहीं भागता है। फिर वो इंसान शांति की खोज में निकलता है। पैसा कमा लिया, झगड़ा कर लिया, लड़ाइयां कर ली, अब मैं सबसे थक गया हूं, मुझे ना पैसा चाहिए ना और कुछ चाहिए, मुझे अब पीस चाहिए, मुझे शांति चाहिए, आनंद चाहिए। तो उसका फ्रेज है, मैं अभी भूल गया हूँ। मुझे नहीं, ध्यान नहीं सर। हाँ। कोई बात नहीं, मुझे ख्याल में आएगा तो मैं भी अपने ग्रुप में शेयर कर लूंगा। जब इंसान संसार से थक जाता है, तभी वो संसार से उदासीन हो जाता है, या तो तभी वो संसार से क्या बोलते हैं, वैराग्य उसको हो जाता है। और फिर वो, ज्यादातर सब लोग भगवान की तरफ दौड़ते हैं, और जो अद्वैत वेदांत में समझते हैं, वो फिर वो ब्रह्मन को या अद्वैत को समझने का प्रयत्न करते हैं। यही मूल बात है जो मैंने अभी पहले 5-7 मिनट में कही। मूल बात अद्वैत वेदांत की ये है, निश्चय नय में आप अभी ब्रह्मन हो, आपका आत्मा अभी संपूर्ण आनंद का ही अनुभव कर रहा है। मगर व्यवहार नय में हमें हमारी ओमनीपोटेंसी पता नहीं है, हमारा आनंद पता नहीं है, हम तरह तरह के प्रयत्न कर रहे हैं। अच्छा, जब तक इंसान को कोई भी कामना है, कोई राग है या द्वेष है, कोई हमें अच्छा लगता है कोई खराब लगता है, तभी तक हम पूरे व्यवहार में है। और जो आदमी व्यवहार में डूबा हुआ है, उसे निश्चय की बात करने नहीं चाहिए। हम तो, जो आदमी निश्चय नए लेवल तक करीब करीब पहुंच गया है, वही निश्चय की बात कर सकता है। तो ये अद्वैत के लिए जो मेरे कहना था, मैं ये अभी तक कह लिया। उसके आगे अभी मैं सर्वप्रियानंद जी की बात पर आता हूँ। उन्होंने पहले दिन मतलब 24 अप्रैल को तैत्तिरीय उपनिषद, एक बहुत सुंदर उपनिषद है, और यही उपनिषद है कि जहाँ आनंद मीमांसा है। मतलब कि हम अपने आनंद को मेजरमेंट कर सकते हैं क्या? उसको मेजरमेंट कोई नहीं कर सकता, हम कैसे सोचे। मगर तैत्तिरीय उपनिषद में आनंद मीमांसा के ऊपर पूरा एक चैप्टर है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट उपनिषद है। उसमें सेकंड चैप्टर में एक वाक्य आता है, ब्रह्मविद आपनोति परम। ब्रह्मविद मतलब ब्रह्म को जानने वाला।
परम को पा लेता है। परम मतलब ब्रह्मन, चैतन्य, जो भी आप बोलो, जो ईश्वर बोलना चाहे तो ईश्वर बोले, मगर जिसने ब्रह्म समझा उसने ब्रह्म को पा लिया। ये एक सिंपल वाक्य है। अच्छा, ये अभी मैं क्वेश्चन आंसर पर आता हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चनर था मिस्टर सुरेश बारवानी। उनकी पहली कमेंट थी कि भाई व्हाई आर यू ग्लोरीफाइंग हार्वर्ड। मुझे तो उनका क्वेश्चन एकदम बराबर लगा। अगर आपको हिंदू धर्म समझना है, अद्वैत वेदांत समझना है, तो सब यूरोपियन को गोली मारो, उससे क्या फायदा है? इंक्लूडिंग सम ऑफ द वेरी फेमस यूरोपियन ऑथर्स एंड philosophers and all that, I don't think they have understood Advait Vedant correctly. और विकिपीडिया में जब भी हम देखते हैं, कुछ भी देखने को जाएंगे, तो वो लोग तो मेजोरिटी खाली यूरोपियन या तो अमेरिकन ऑथर्स की कमेंट बताते हैं, तो वो सब बकवास है। हिंदू धर्म समझना है या अद्वैत वेदांत समझना है तो भारत में आओ। भारत में बड़े बड़े संत अभी भी है जिसके पास हम समझ सकते हैं। मगर ऑफकोर्स स्वामी जी ने कहा नहीं भाई, मैं तो कोई ग्लोरीफाई नहीं कर रहा हूँ, सो ठीक है। फिर उसका सवाल था मिस्टर सुरेश बारवानी का कि भगवान ने ये गॉड रियलाइजेशन इतना डिफिकल्ट क्यों बना के रखा। हाँ, इंसान कितने जन्म जन्म के लिए प्रयत्न करते ही रहे, तो कोई भी मार्ग करो उसमें एक जन्म में तो किसी को मिल नहीं रहा है भगवान, तो इतना डिफिकल्ट क्यों बनाया है। अभी मैं मेरे जवाब भी दूंगा, मगर पहले स्वामी जी का जवाब जो है। एक्चुअली मैंने स्वामी जी का जवाब इधर लिखा नहीं है, सॉरी। तो आई गो बैक टू माय ओन आंसर कि हम सभी ब्राह्मण है आत्मा रूप में, मतलब निश्चय नय में हमने नक्की किया है कि हम। स्वामी जी जस्ट उसमें हाँ स्वामी जी। जी ने दो तरीके से कहा था कि एक मतलब मैं हाँ डिटेल में नहीं जा रहा, एक तरीके से देखा जाए तो वो हाँ बहुत आसान है और दूसरे तरीके से देखा जाए तो वो मुश्किल है। स्वामी जी ने इतने में इस तरीके से कंक्लूड किया था। हाँ, बराबर है, बराबर है, यू आर राइट। तो हमने अभी पे भी जो डिस्कस किया कि ये संसार की रचना हम ही ने की है। हम आत्मा लेवल पर पूरा ड्रामा नक्की किया, उसमें क्या क्या करेंगे वो नक्की किया। उसके बाद में हमने इग्नोरेंस, अज्ञान का अंचड़ा ओढ़ लिया, और फिर हम जीवात्मा बने। हम बने नहीं, वो जैसे नाटक होता है, वो अमिताभ बच्चन कुछ भी बनेगा, वो नाटक में कुछ भी काम करेगा, मगर अमिताभ तो रहता ही है। इसी तरह हमारी आत्मा तो आत्मा ही रहती है, मगर अभी हमने अज्ञान ओढ़ लिया है, तो हमको जीवात्मा कहते हैं। और जीवात्मा फिर वापस आत्मा बनना प्रयत्न करता है। ये CWG वॉल्यूम 1 में बहुत अच्छी तरह से समझा है। आत्मा ही आत्मा के साथ खेलता है, आत्मा ही फिर से आत्मा बनने का प्रयत्न करे। तो आत्मा तो ओमनीपोटेंट है, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। एक सोचा और उसके सामने हाजिर हो गया। समझो आत्मा ने चाहा कि मैं हिमालय एवरेस्ट के ऊपर बैठ जाऊं, तो उसको एक ही सेकंड लगेगी। उसके लिए और कोई असंभवित नहीं है, अशक्य नहीं है, कुछ भी नहीं है। उससे एग्जैक्टली ऑपोजिट संसार की रचना की, जहां आत्मा को रियलाइज करने का, गॉड रियलाइजेशन करने का बहुत कठिन अपने को लगे। वो कठिन लगे, वो भी इल्यूजन है। ये हुई कठिन बात। अभी इट इज ऑल्सो इजी। गॉड रियलाइजेशन इज नॉट डिफिकल्ट। ये हमने पहले भी बात की है। जो इंसान सरल स्वभाव का, सत्यवादी है, उसका हृदय इनोसेंट है, उसके दिमाग में भी कोई फ्रॉड किया तो कोई कावतरा करने की ऐसी बात भी नहीं आती है, उसके लिए उसको गीता पढ़ने की भी जरूरत नहीं। वो तो सामान्य संसार में अपने संसारी जीवन में रहेगा, अच्छी तरह से रहेगा, और सुबह आधा घंटा भजन कर लेगा, बाकी अपने काम धंधे पर चले जाएगा। ही कैन रियलाइज गॉड, इट इज दैट इजी। मुश्किल है हमें सरल बनना, मुश्किल है हमें इनोसेंट बनना, मुश्किल है। बाकी गॉड रियलाइजेशन इज नॉट डिफिकल्ट। नॉलेज हम कितना भी एक्वायर करें, हम हजारों लेक्चर सुने, हजारों बुक्स पढ़ लेवे,
उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नॉलेज और लेक्चर दोनों रोड मैप, दोनों हमारे लिए गाइडेंस है। हमने जो भी सीखा वो जब हम जीवन में अमल में लावे तो हमारे जीवन के अनुभव होंगे ऐसे, जो अनुभव से हमें साक्षात्कार हो। संसार की रचना इसी तरह से है कि आप जब काम करोगे, कर्म करोगे, तभी आपको अनुभव होगा, और वो अनुभव से आपको साक्षात्कार होगा। वो कर्मयोग एक मार्ग है। भक्ति करने वाला भी खाली हाथ में पुस्तक लेके भजन पढ़ते रहेगा तो कुछ नहीं, उसको खुद भजन गाना है, खुद भक्ति करनी है। और ज्ञान योग तो एक अलग ही बात है। सॉरी, may I pause here for a moment if anybody wants to make any comment? कुछ पूछना है या तो कोई एडिशनल कमेंट करनी है? जस्ट एक बात हाँ जी। रश्मि भाई, जब हाँ। आपने मतलब मैं वो नोट कर रहा था, आपने जब कहा एक बात कि कुछ एग्जांपल्स दिए कि मुकेश अंबानी का और किसी और का, कि या कोई भी, कि जब हम एक लेवल पे पहुंच जाते हैं, वहां से हताश हो जाते हैं, तो उसके बाद हम इस ज्ञान की तरफ विचार करते हैं। या एक नजरिया ये भी हो सकता है, जो है आप कह रहे हैं सही है, एक दूसरा तरफ भी, दूसरा नजरिया भी हो सकता है कि इस तरफ जाने के लिए हताश होने की जरूरत नहीं है। एक एस्पेक्ट ये है, क्योंकि जब हम जो विचार प्रदान लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स की जब हम बात करते हैं, जहाँ इस तरीके होता है, तो बहुत बार स्वाभाविक ऐसा होता है कि ऐसे प्रश्न मन में उठते हैं जिसके हमारे पास जवाब नहीं होते शुरुआत में। ये नेचुरली, जैसे हम वो राजा जनक और अष्टावक्र की बात करते हैं, तो उन्होंने जब वो स्वप्न देखा कि मैं भिखारी हूं, मैंने कुछ नहीं खाया, तो उन्होंने अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बुला के एक ही क्वेश्चन किया कि मैं राजा हूं जिसने सपना देखा कि भिखारी हूं, या मैं भिखारी हूं सही में और इस वक्त सपना देख रहा हूं कि राजा हूं। तो इस तरीके जब वो क्वेश्चंस आते हैं नेचुरली, अब आज के जमाने में ऐसा हो गया है कि जब इतना हम आउटवर्ड हर कोई हो गया है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आना बहुत कम हो गए हैं लोगों के जीवन में, पर नेचुरली आज की तारीख में भी ऐसे प्रश्न आते हैं। और जैसे कि कई बार आप भी अपना अनुभव बता चुके हैं कि जब आप लोगों को देखते थे कि वो तकलीफ में है, तो ऐसे प्रश्न आप भी शेयर कर चुके हैं कि मैं इस लेवल पे हूँ, वो इस लेवल पे क्यों है। फिर उसी को और ब्रॉड किया जाए तो मैं कौन हूँ, वो कौन है, ये जगत क्या है, किसने बनाया। तो जब जैसे अपनी बुद्धि में इस तरीके के जब प्रश्न भी उठते हैं, वो भी हम इस राह पर चलना शुरू हो जाते हैं। मेरा एक ये एक नहीं, मानना। अशोक भाई, थैंक यू। आई 100% एग्री विथ यू। बराबर है कि हर एक आदमी कोई हताशा के कारण ईश्वर की तरफ मुड़ता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे सज्जन लोग ऐसे होते हैं कि सुखी है, कोई तकलीफ नहीं है, मगर अनंत पैसा भी नहीं है, मध्यम क्लास वर्ग में है। हाँ, या तो इवन लोअर मिडिल क्लास में है। मंदिर जाते हैं, भजन करते हैं, या घर पे बैठ के भजन करते हैं। दूसरों की सेवा जितनी हो सकेगी करेंगे। सबको कोई बहुत बड़े कर्मवीर नहीं बनना है। जिसकी जो इच्छा होगी उतना करेंगे, मगर बगैर हताशा के, बगैर फ्रस्ट्रेशन के भी अच्छे लोग ईश्वर की तरफ मुड़ते हैं। एकदम सही बात है। और आपने जो कहा कि मन में सवाल उठते हैं, इसके लिए अपने यहाँ फ्रेज है सनातन सवाल। ये सनातन सवाल कुछ लोगों के मगज में हर जगह पे पृथ्वी में, मतलब वो स्पेन में होगा, अमेरिका में होगा कि न्यूजीलैंड में होगा, लोगों को, कुछ लोगों को ये सवाल आता है। और हर समय, 5,000 साल पहले भी ये सवाल उठे थे, आज भी उठ रहे हैं, और 5,000 साल के बाद में भी ये सवाल उठेंगे। तो इसी के लिए सनातन सवाल कहते हैं, और अंग्रेजी में उसको एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन कहते हैं। मैं कौन हूं? कहते मैं एग्जिस्ट करता हूं कि मैं खाली एक होलोग्राम हूं? ऐसे भी लोगों के दिमाग में सवाल होते हैं। जब दिमाग में सवाल उठते हैं, तो जो लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, वो सवाल को एक बाजू दबा देते हैं और फिर भागते रहते हैं। फिर वो सवाल उभरता है, फिर से फिर उभरता है। फिर एक समय ऐसा आता है कि वो भागना छोड़ दे, फिर सवाल का जवाब ढूंढने के लिए निकले। और जब सवाल का जवाब ढूंढने के निकलते हैं, तो फिर रास्ता आसान हो जाए। आई फुल्ली एग्री विथ यू एंड थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। बराबर है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू द सेकंड क्वेश्चनर। और इसका जो जवाब स्वामी जी ने दिया था बहुत ही अच्छा था। संजय भट्टाचार्य ने सवाल पूछा
कि ह्यूमन रेस इज ओनली ए पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। यहाँ तो हाथी, घोड़े, मछली, पेड़ पौधे, इंसेक्ट्स बहुत सारे हैं। अच्छा, ह्यूमन रेस में भी हम तो मोक्ष की बात उसी के लिए करते हैं जो साधक है। साधक कितने होते हैं? 1%, 2%। बाकी के लोगों का क्या? और बाकी के जीव लोगों का क्या? बाकी प्राणियों का क्या? बहुत अच्छा सा सवाल था। तो स्वामी जी ने उसके जवाब दिया। एक तो ये तरह है कि धर्म वाले ये कहते हैं, ये मैंने दोनों में पढ़ा है, हिंदू और जैन धर्म में, कि पशु पक्षी वगैरह जो है वो भोग योनि है। मतलब उनको खाली भोग करना है। वो जो भी करते हैं, समझो कि एक शेर ने एक गाय को मार के खा गया तो उसको पाप नहीं लगता है। न पाप है न पुण्य है। उसने अगले जन्मों में जो भी कर्म किया उसका वो भुगतान अभी कर रहा है, बस। ये धर्म कार्य है। मगर स्वामी जी ने कहा ये गलत है। अद्वैत वेदांत के हिसाब से ये गलत है, क्योंकि अद्वैत के हिसाब से द होल यूनिवर्स is an continuous images appearing in you, the consciousness। एक कॉन्शियसनेस है, ब्रह्म है, चैतन्य है। यहाँ कॉन्शियसनेस शब्द यूज जरा ज्यादा अप्रोप्रिएट है। उसमें जो एक ड्रामा खेला जा रहा है, वो ये ड्रामा खेला जा रहा है। उसमें ड्रामा में कौन इंसान है और कौन कीटक है, मतलब जंतु है, कोई फर्क नहीं है। तो ड्रामा में क्या मोक्ष? मोक्ष का सवाल ही नहीं है। हाँ, जब भी ब्राह्मण ने, अभी ये मैं मेरा ऐड कर रहा हूं, क्योंकि हाँ, स्वामी जी ने बहुत इसका विस्तार नहीं किया था, मैं थोड़ा विस्तार कर रहा हूं कि जब ब्राह्मण चाहेगा कि ये मेरा मैनिफेस्टेशन या तो ये ड्रामा ये मेरे को बंद करना है, तो बंद हो गया। हाँ, अशोक जी का मोक्ष होना है तो अशोक जी का मोक्ष हो जाएगा, वो ब्राह्मण की इच्छा पर है। तो इंडिविजुअल सोल्स विल गेट मोक्ष। और जब ब्राह्मण ने चाहा कि चलो ये ड्रामा बंद कर दो, लाइट्स आउट, बात खत्म हो गई, पर्दा खोल दो, ठीक है, तो वो कल्प का अंत है, जिसे हम सामान्य तरह से बोलते हैं कल्पांत। कल्पांत को एक अर्थ ऐसा लिया गया है कि जैसे कोई रो रहा है, बहुत जोरों से रो रहा है, उसको भी हम कल्पांत कहते हैं। मगर धर्म की तरफ से यूनिवर्सिस है, मल्टीपल यूनिवर्सिस है। चैतन्य ने बहुत सारे यूनिवर्स क्रिएट किए हैं। वो एक यूनिवर्स खत्म कर दिया, बंद कर दिया, मतलब वो कल्पांत हो गया। कल्पांत के समय क्या होता है? तो सीडब्ल्यू जी कहते हैं अतिशय आनंद होता है। आनंद ही आनंद, सब जीव इतने खुश हो जाते हैं कि हम ये सब छोड़ के अभी पूरे ब्लिस में जा रहे हैं, आनंद में जा रहे हैं, और पूर्ण आनंद होगा, उसको कल्पांत बोलते हैं। फिर से जवाब ये था कि न पशु है, न पक्षी है, न जंतु है, न इंसान है। जो भी है वो खाली एपियरेंसेस है। आज की साइंस की भाषा में होलोग्राम है। अभी ये बहुत डिफिकल्ट है समझने के लिए, मानने के लिए। जो दिनकर ने कहा था आगे भी, अरे यार मुझे अभी दांत दुखता है, तुम बोलते हो ये सब ड्रामा है। अरे ड्रामा छोड़ो यार। तो ऐसा क्यों? तो उसका भी जवाब है, वो भी सीडब्ल्यूजी में दिया हुआ है, कि जीवात्मा को संसार एकदम एब्सोल्यूट रियलिटी लगे, ऐसी ही सिस्टम बनाई है। तो अगर तुमको दर्द कर रहा है और वो ब्रह्मन अपने को इल्यूजन लगता है, ये अद्वैत वेदांत पूरा, अगर मैं फ्रीली शब्द यूज करूं तो बकवास लगता है। हाँ, तो ये सिस्टम की डिजाइन है ताकि हमें पूरा अनुभव इन डेप्थ मिले। और जब हम प्रयत्न करें कि ये संसार को छोड़ के, या तो संसार में रहकर भी हमें अभी ईश्वर की तरफ जाना है, तभी हमारे आनंद की वृद्धि होती रहेगी। तो रश्मि भाई, हाँ, बोलो बोलो भाई। मच्छर को मोक्ष मिलेगा कि नहीं? काट मिलेगा। कर हम मिलेगा, हम मार डालते हैं, मोक्ष होगा उसका बिना एक्चुअली बिना प्रयत्न से। स्वामी जी के हिसाब से
ये जो उन्होंने सेकंड सवाल का जवाब दिया बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और उन्होंने भी ज्यादा इलाबोरेट नहीं किया। वो तो भोग योनि की बात करते थे ना, कि वो बाकी की नहीं, सब भोग योनि है। वो उन्होंने कहा कि ये हिंदू धर्म के साधु कहते हैं कि पशु पक्षी भोग योनि है, वो जवाब गलत है। ये अच्छा। स्वामी जी का कहना है। मतलब वो इतना स्पष्ट शब्द नहीं बोलते हैं कभी। बहुत नम्र इंसान है। वो बोलते हैं, वो कभी नहीं बोलेगा कि मैं कहता हूं कि गलत है। वो बोलेंगे अद्वैत वेदांत के हिसाब से पशु पक्षी प्राणी जंतु जो भी है वो खाली appearances है। appearances in the consciousness, which consciousness you are। दिनकर जोशी के कॉन्शियसनेस में एक मच्छर बज करके करके उसके घर में आया। दिनकर ने एक न्यूज़पेपर मारा और वो मर गया। ये सब ड्रामा हो रहा है और कुछ नहीं। मतलब मच्छर है ही नहीं तो मोक्ष किसकी बात। दिनकर जोशी है ही नहीं तो मोक्ष किसका। दिनकर जोशी, यू आर नॉट देयर। ठीक है, चलाइए आप। रश्मिन भाई, इसी को मैं कुछ दूसरे वर्ड्स में सोच ट्राई करता हूँ, शायद सर को थोड़ा अब मैं जैसे कन्विंस हूँ सर। हाँ, बोलिए नहीं, बोलिए। शायद नहीं, मैं कोई कन्विंस करने की नहीं ला, इस बात को आगे करने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हाँ जी। मैं तो कन्विंस करना हमारा काम ही नहीं है। सबसे पहले जैसे वो एनिमल्स की बात की, वो बात सही है कि वो जैसे उस तरीके से हैं कि उनकी अपनी वासना जो बात करते हैं उनको एग्जॉस्ट करनी है, इसीलिए वो उस रूप में है। जब हम जीव की बात करेंगे तो वो हमेशा रहने वाला ही है। पर जब आपने वो टोटालिटी की बात करते हैं, जब उस ब्रह्मन की बात कर रहे हैं, तो उसमें तो दो चीजें हो ही नहीं सकती। अब ये जैसे पूरी चीज हो रही है, वो कहाँ हो रही है? ऐसा तो नहीं है कहीं और हो रही है, सब ब्रह्मन के अंदर ही हो रही है। मतलब आज ये डिस्कशन भी समझो, हम उस इंटेलेक्चुअली भी हम विचार करें तो कहाँ हो रही है? ब्रह्मन के अंदर ही हो रही है। अब उसी एग्जाम्पल को हम, जैसे आपने पहले शुरू किया कि वो समुद्र है और लहर है। अब लहर चाहती है कि मुझे मोक्ष लेना है। प्रॉब्लम अभी शुरुआत यही है। अब वो ऊपर ऊपर उठी, फिर नीचे झुकी, नीचे हुई, फिर समुद्र से मिली। अब उसने क्या मोक्ष लिया? पहले भी पानी थी, अभी भी पानी है। तो जब टोटालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ऐसा मोक्ष जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन इंडिविजुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो जब तक मैं हमेशा अपने आप को इस शरीर, मन और बुद्धि से आइडेंटिफाई करता रहूंगा तो मोक्ष का कॉन्सेप्ट रहेगा। एकदम बराबर है अशोक जी, बराबर है। और इसमें मैं यहाँ एक विद दिनकर परमिशन आई विल कोट नरसिंह मेहता। जागीने जोऊं तो जगत दिसे नहीं, ऊंघ मां अटपटा भोग पासे। नरसिंह मेहता का है कि जब मुझे ब्रह्म ज्ञान रियलाइजेशन होता है तो जगत तो है ही नहीं, फिर जगत में किसका मोक्ष करना है। चित्त चैतन्य विलास तद्रूप छे, ये चार शब्दों में इन्होंने पूरा ईशोपनिषद रख दिया। ईशोपनिषद में कहते हैं कि ईशावास्यम इदम सर्वम। ईश मतलब भगवान सभी में बसा हुआ है, ये इन्होंने चार शब्दों में कह दिया। चैतन्य मतलब ब्रह्मन, विलास मतलब ये जगत जो है वो ब्रह्मन का विलास है। विलास मतलब क्या? मैं यहाँ बैठे बैठे सोच रहा हूँ कि भाई हाँ हाँ मैं कल को मर्सिडीज गाड़ी लूंगा, फिर गाड़ी में यहाँ से वहां घूमूंगा, ये मेरा मन का विलास है। ये पूरा संसार ब्रह्मन के मन का विलास है, और ब्रह्मन वो विलास में वो जगत में तद्रूप है। तद्रूप है, फिर आगे क्या बोलते हैं? ब्रह्म जीव, लटका कर है, हाँ ચૈત્ય ચૈતન્ય વિલાસ તદ્રુપ છે, બ્રહ્મ લટકા કરે બ્રહ્મ પાસે। પણ હમણાં હું જે કહેવા માંગુ છું પંચ મહાભૂત પરબ્રહ્મથી ઉપન્યા અણુ અણુમાં રહ્યા વળગી। એટલે બ્રહ્મન ખાલી રશ્મિન સંઘવીમાં છે કે દિનકર જોશીમાં છે એમ નહીં। રશ્મિન સંઘવીના બોડીમાં 30 ટ્રિલિયન સેલ્સ છે, એ એક સેલમાં બ્રહ્મન છે। એનો અર્થ એમ, બીજા શબ્દોમાં આ શરીર બ્રહ્મનથી જ બનેલું છે। બ્રહ્મને શરીર બનાવ્યું, બ્રહ્મને એનર્જી આપી અને હવે બ્રહ્મન નાટક કરે છે। દિનકર જોશી બ્રહ્મન છે, દિનકર જોશી રશ્મિનને સવાલ પૂછે છે, રશ્મિન બ્રહ્મન છે, દિનકરને જવાબ આપે છે। दिस इज ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पास। इसी बात को रश्मिन भाई आगे इसी जब क्वेश्चन आंसर सेशन में
हाँ एक बहुत नेचुरली जो कॉमन क्वेश्चन स्वामी जी इन स्वामी से पूछा जाता है कि हाँ क्या आपने रियलाइज किया है कि नहीं, क्या अगर इसी बात को आप उससे कनेक्ट करके देखें, हाँ अब जो उस लेवल पे पहुंच चुका है, हाँ जो जानता है सपोज कि मेरे अलावा कुछ है ही नहीं, बराबर। तो उससे कोई पूछता है कि क्या आप रियलाइज हो चुके हो, तो उसका उसका सोचने का तरीका कैसे होगा? ये उसके जैसा ही हुआ कि जैसे मैंने सपने देखा और पूरी दुनिया बसा ली, और उसके बाद मैं सुबह को उठ गया और आप मेरे से पूछते तो अभी आप जग गए हो, तो तो उस वक्त मेरा रिएक्शन क्या होगा? वैसा ही रिएक्शन स्वामी जी का था, जो इससे एग्जैक्टली फिट होता है जो आपने अभी बात उठाई। बराबर। ओके। सर जो तो नरसिंह मेहता जी है, वो तो हाँ मतलब उनको तो एकदम क्लियर था सर, ये 4 लाइन जो आप बता रहे हैं उसमें तो सब कुछ क्लियर हो जाता है बाद में उसका, नरसिंह मेहता जी के बारे में। देखो, नरसिंह मेहता, संत तुकाराम, कबीर, ज्ञानेश्वर जी और शंकराचार्य, ये सभी के लिए संसार तो इल्यूजन ही था। वो समझते थे कि मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे सामने बैठा हुआ मेरा शिष्य भी ब्राह्मण है। तो वो नरसिंह मेहता, ये क्या है, संत लोग, कुछ संत ऐसे होते हैं कि वो अद्वैत वेदांत 4 शब्द में कह देते हैं। तो सर खाली मुझे ये लगता है कि इन लोगों को कोई अंदर से ज्ञान हुआ होगा, या इन्होंने भी स्टडी की होगी उस टाइम में, क्या लगता है सर आपको? बिल्कुल। वो ब्रह्म ज्ञान हृदय की बात। हाँ। ओके। मैंने आगे 3-4 बार लिखा है, ब्रह्म ज्ञान न पढ़ने से आता है, न सुनने से आता है, न चर्चा करने से आता है। आप या तो कर्म करो, वो अनुभव से आपको ब्रह्म ज्ञान मिलेगा, या तो आप भक्ति करो, भक्ति से कुछ करने की जरूरत नहीं, भक्ति करो बस। और उसके लिए वो जो मैंने बार बार कहा है, संत चोखा मेड़ा। हाँ, क्या लिखा है उन्होंने, अबीर गुलाल उदयत रंग। हाँ, वो इतना सुंदर भजन है। मैं अभी ये 2 मिनट इसके ऊपर लेता हूँ। शेड्यूल्ड कास्ट के थे, स्वीपर थे, मंदिर में झाड़ू मारने का उनका काम था। उनका ह्यूमिलिएशन होता है, लोग कुत्ते को भी रोटी डालेंगे, उसको पसवारेंगे, मगर हरिजन को बोलता है तू दूर जा, मेरी नजर में भी नहीं आना चाहिए, तेरी छाया मुझ पर नहीं पड़नी चाहिए। इतना क्रूअल हिंदू धर्म हो गया था। हाँ, ऐसे धर्म में रह के इतना अन्याय सहन करके उन्होंने जो भगवान का भजन गाते, उसमें एक भी उन्होंने कोई भी मांग नहीं की है। उन्होंने नहीं बोला कि मुझे पैसा दे दे, या तो मुझे ये हरिजन जन्म से मुझे ब्राह्मण जन्म दे दे, कोई डिमांड नहीं है। फिर बोलते पांडुरंग मेरा सखा है। अरे यार, मैं तो वो भजन सुन के इतना खुश हो जाता हूँ कि भगवान मेरा सखा है, मुझे क्या चाहिए। तो ये संत लोगों के जो निर्मल हृदय होते हैं, जिसको नो कोई फरियाद नहीं, कुछ नहीं, तो भगवान भगवान तो देखो आपके मेरे हृदय में, सबके हृदय में बैठे हैं, मगर मेरे हृदय में डोरमेंट है, चोखा मेड़ा के हृदय में एकदम फुल विकसित है, चैतन्य रूप है। नरसिंह मेहता का तो स्टोरी तो ऐसे है कृष्ण कुमार जी कि उनके माँ बाप मर गए थे, बड़े भाई के साथ रहते थे। अच्छा, उनकी शादी भी हो गई थी, मगर कमाने का काम नहीं था। तो उनकी भाभी उनको टोंट मारती है, ये क्या बैठे बैठे खाते हो, हमको परवड़ता नहीं है। तो नरसिंह मेहता को बहुत खराब लगा और वो घर छोड़ के जंगल में चले गए। और जंगल में एक शिव मंदिर था, अपूज मतलब न पुजारी था, न पूजा होती थी, कुछ भी नहीं था, मंदिर की दीवारें थी और शिवलिंग था। वो शिवलिंग को पकड़ के रोने लगे बस। और वो रोने में फिर भक्ति करने लगे कि भाई शिव शंकर का भक्ति कर ले। फिर कहते हैं उनको शंकर भगवान ने साक्षात दर्शन दिए। और उसके ऊपर भी जो भजन लिखा है उन्होंने, बहुत सुंदर है। जब भगवान ने बोला मांग, तुझे क्या चाहिए, तो नरसिंह मेहता कहते जो आपके लिए कठिन हो वो मुझे दीजिए। अब देखो तो कैसी डिमांड की है। कोई बोलेगा मुझे गाड़ी दो, बंगला दो, ये दो, वो दो, आपकी डिफिकल्ट है, वो मुझे दो। नचिकेता का भी हाँ, नचिकेता भी यस यस, नचिकेता भी तो यही बोलता है, उनको उसको तो कितने प्रलोभन दिए गए हाँ कि
हाँ, जो उपनिषद में बराबर एकदम फंटास्टिक चले हाँ, आफरीन हो जावे ऐसे लोगों हाँ के सर। ऊपर। हाँ ऐसे जस्ट एक बात, जब जी। हम बात करते हैं हमेशा बहुत उस पर कभी कभार मिसअंडरस्टैंडिंग ये होता है हम्म जनरली, कि जब हम कहते हैं कि संसार इल्यूजन है, हम्म तो बहुत बार मतलब क्योंकि लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते और उसको इस तरीके से लिया जाता है कि जैसे वो असत्य है। हाँ और हाँ मतलब एक, क्योंकि इसमें एक छोटा विचार है जो मतलब समझना जरूरी है इसको इस तरीके से, कि जब शंकराचार्य हर कोई ज्ञानी कहते हैं कि आत्मा सत्य है और हम्म जगत मिथ्या है, हम्म तो जैसे आपने इसको इल्यूजन कहा, पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि किसी ने भी ऐसा नहीं कहा कि जगत असत्य है। एक करेक्ट। ये दोनों में अंतर है, एक सत्य है, असत्य है और मिथ्या है। तो इस बराबर। हर चीज को एक परिभाषा दी गई है, उसको डिफाइन किया गया है। अब सत्य किसको, बिकॉज वेदांत या अद्वैत वेदांत में सत्य किसको कहा जाता है, असत्य किसको कहा जाता है और मिथ्या किसको कहा जाता है। अब सत्य वो है, जैसे हम ब्रह्म की बात करते हैं, जो उस पर दो कंडीशंस होती हैं कि वो विच रिमेन्स अनचेंज एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। और उसको फिर इसी तरीके से बताया जाता है कि वो ब्रह्म, वो आत्मा ही है, जो सत्य है, वो एग्जिस्टेंस है, वो हमेशा उसी तरीके से रहती है और उसको हम एक्सपीरियंस करते हैं। अब हम अपनी बॉडी को बदलते हुए देखते रहे तो उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो वो सत्य है, वो सत्य है ही है। तो और वो वैसे का वैसे ही रहने वाला है। और उसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चेंज क्यों नहीं होता, कि जब हमारा शरीर छोटा था, फिर शरीर बड़ा हुआ, तो शरीर तो बदल रहा था। तो कब बदल रहा था, जब एक ऐसी वस्तु थी जो बदल नहीं रही थी, इसीलिए उसको सत्य कहा है कि वो कभी बदलता नहीं है और इसको हम निगेट नहीं कर सकते। इसी तरीके से असत्य किसको कहते हैं, असत्य वो है जो है ही नहीं, जिसको हम, जैसे हम कहते हैं हॉर्न्स ऑन हेयर, हम्म उस तरीके के जो एग्जाम्पल दिए जाते रेबिट हैं के जैसे। सिंग हाँ, रेबिट का हाँ, सिंग ऐसा, हाँ वो हाँ। तो असत्य। वो हमने कभी देखा ही नहीं है, तो उसको एक्सपीरियंस भी नहीं किया। जब एक्सपीरियंस ही नहीं किया तो वो असत्य हो गया। अब इन दोनों के बीच में, मतलब बीच में तो नहीं, पर एक समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बीच में ये है कि जो है मिथ्या, मिथ्या इज एन इल्यूजन। जैसे हमने रश्मिन भाई आपने शुरू किया था कि सब ज्ञानी लोग इसको मिथ्या कहते हैं संसार को। उस मिथ्या का कारण ही ये है कि एक वन वी एक्सपीरियंस, बट इट इज नॉट सेम एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम, इसीलिए करेक्ट। उसको मिथ्या कहा जाता है। तो जब हम कभी भी बात होती है कि ये हम इसे डिस्कशंस होते हैं, बहुत बार ऐसे होते हैं जो कुछ नए लोग जुड़ते हैं, कि जब इसको इल्यूजन कहा जाता है, तो कभी भी ऐसा नहीं कहा जाता कि ये संसार नहीं है। संसार तो है ही, पर ये रियल नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब इल्यूजन का मतलब है कि ये रियल नहीं है। जैसे एक छोटी बहुत मैं कह, मेरे माइंड में रश्मि बराबर। नहीं, तो क्या इसका एक कभी उल्टा मतलब निकल जाता है कि ये तो अब संसार तो है ही नहीं। एकदम बराबर है अशोक भाई, क्योंकि अगर हम इल्यूजन शब्द भी गलत है। हाँ, इल्यूजन बोले तो बोलेंगे यार तू छोड़ बातें अभी ये हाँ, सब, तेरी बात ही मेरे को गलत लग रही है, तो आगे बात ही नहीं करेगा। तो मतलब मैं, एक्चुअली सी द करेक्ट एक्सप्लेनेशन इज निश्चय नय एंड व्यवहार नय। आप किस दृष्टि से देख रहे हो। यस, आप अभी ब्रह्म हो, हम्म, वो निश्चय नय हुआ, मगर मैं वो अनुभव नहीं कर रहा हूँ, वो हम्म, व्यवहार नय है। मेरा अनुभव क्या है, मैं तो एक सामान्य आदमी हूँ, हम्म, मेरे बहुत सारी तकलीफें हैं, मेरे बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, और वो लिमिटेशंस के अंदर मैं खेलता हूँ, हम्म, ये मेरा व्यवहार है। तो जो बोलते हैं ना कि एक गरीब आदमी ने राजा का महल देखा, फिर वो अपनी झोपड़ी में गया, चला इसी झोपड़ी में मैं रहता हूँ, झोपड़ी जला डाली। ये ऐसा नहीं होता है, महल देख के अपनी झोपड़ी नहीं जलाते हैं कोई। हम व्यवहार में रहते हैं, वो व्यवहार में रह के धीरे धीरे आगे जाएंगे। इसी को दूसरी तरह से कह सकते हैं, जब तक मैं हूं, मतलब मेरा एक अहंकार है। ये संस्कृत शब्द है, अहंकार मतलब अभिमान नहीं है, मगर मैं होना, ये अनुभव जो है वो अहंकार है। हाँ, जब तक अहंकार है तब तक मेरी तृष्णाएं हैं, कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, तब तक संसार है, और संसार के सभी अनुभव भी है। जब मेरा अहंकार निकल गया, न बिंदु रहा, न लहर रही, न वेव रहा, वो अनंत सागर बन गया। तो पूरी जो बातें होती है धर्म में, अपने अहंकार मिटाने की, अपनी तृष्णाएं मिटाने की, और जब वो मिट गई तभी और कुछ नहीं है, ब्रह्मन ही ब्रह्मन है। वो परिस्थिति पर पहुंचने के लिए, चोखा मेड़ा की परिस्थिति या नरसिंह मेहता की परिस्थिति पर पहुंचने के लिए
हमें बहुत कुछ करना है, हम तो सब गृहस्थ है, कर्म योग करेंगे और भक्ति योग, ये दो साथ में रखेंगे, तो वो करके जब वो परिस्थिति आएगी तभी क्या, ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि नचिकेता को खुद धर्मराज ने ब्रह्म ज्ञान दे दिया, अभी क्या, कुछ नहीं, अभी सामान्य इंसान की तरह जीने का, अच्छी तरह से। वो जो दूसरे इंसान कूड़ कपट करेंगे, वॉर करेंगे, संघर्ष करेंगे, ये इंसान कभी कूड़ कपट नहीं करेगा, वो निर्मल शांति से सरलता से रहेगा बस, मगर बाकी सामान्य इंसान की तरह ही रहेगा और कोई फर्क नहीं है। एनी कमेंट और एनी क्वेरी? हाँ नहीं सर, कृष्ण ये कुमार जी। जो आप बार बार में एग्जांपल देते हैं ना सर, ये लहर का, बूंद का, हाँ अनंत हाँ सागर का, तो मुझे लग रहा है बहुत आसान है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। हाँ। क्योंकि जो अहंकार की बात करते हैं ना सर, जो लाइफ में भी देखते हैं, तो जैसे बूंद की बात करते हैं कि बूंद क्या है, एक्चुअली सागर का हिस्सा है, वो सागर ही है। हम्म। लेकिन वो ही बूंद फिर वो बारिश, बादल बनते हैं, फिर बरसती है, और फिर वो नदी में, लहर में, पता नहीं कहाँ कहाँ कैसे होके लास्ट में वो सागर में समा जाती है। लेकिन वो बूंद किसी भी स्टेज पे जब अपने आप को अलग समझती है, तो वाह। वहां उसका अहंकार का जन्म होता है। अरे फिर उसको मोक्ष की दरकार होती है, मोक्ष की यस। जरूरत होती है, फिर उसको ब्रह्म ज्ञान की जरूरत होती है, आत्मज्ञान की जरूरत होती है। फिर जिस दिन वो उसमें मर्ज होती है, तो ही उसको पता लगता है कि मैं अलग थी नहीं, मैं तो वही थी, मतलब उसके अंदर बेसिकली। सो बराबर आई बिलीव कि इसमें सबसे बड़ी रुकावट अगर कोई है, तो वो अहंकार ही है इसके अंदर। है, एब्सोल्युटली वो राइट, करेक्ट। रियलाइजेशन जैसे ही हो जाता है कि भाई मैं तो इस अनंत जो शक्ति है या ब्रह्मन है, जो भी आप नाम कह दो, मैं उसी का पार्ट हूँ, उसी का हिस्सा हूँ। तो फिर उसमें कोई अहंकार का कोई वजह ही नहीं रहती है सर उसके अंदर, बिल्कुल। मतलब हम बराबर। बोलते हैं ना कि वी आर टू इनसिग्निफिकेंट, टू स्मॉल। मैं कह रहा हूँ कि वी आर जस्ट नथिंग, वी आर ब्रह्मन ओनली ऑलरेडी, मतलब इनसिग्निफिकेंट भी क्यों, बेसिकली। हाँ मीन्स हाँ। जब आप सेपरेट समझते हो, अपनी आइडेंटिटी अलग समझते हो, अपने आप को अलग समझते हो, तो इसका मतलब आप जो रियलिटी है ना, जो एग्जिस्टेंस का जो मूल क्वेश्चन है, उससे दूर जा रहे हो, मतलब उसके अंदर। जब आप उस विराट सत्ता का हिस्सा अपने आप को समझते हो, उस विराट सत्ता को ही समझते हो, तो फिर आप वो, मतलब वो ब्रह्म में रहने की लायक बात हो जाती है। फिर जो आप बोलते हैं निश्चय ने व्यवहार ने, कि मैं अशोक जी से बात करते थे, मैं थोड़ा अलग बात करूं, लेकिन मन के अंदर कहीं ये ठावस रहे कि साहब मैं तो उसी, मैं ब्राह्मण ही हूँ, ब्राह्मण का हिस्सा हूँ, सेपरेट कुछ नहीं हूँ। और ये उस ड्रामे का एक रोल हूँ, मुझे वीरू बना हूँ, या मैं जय बना हूँ, या मैं गब्बर बना हूँ, या ठाकुर बना हूँ, जो रोल जैसे है वो मेरा रोल कंप्लीट कर लूं। और यस। एक चीज मुझे अच्छी लगी सर, ये जो सर्वप्रियानंद जी की टॉक तीनों दिन सुनी, एंड आपका ये करीब 4 या 5 साल से अपना चल रहा है सिलसिला, बराबर। बहुत सारे आर्टिकल पढ़ते रहता हूँ। लेकिन जो चित्त शुद्धि वाली बात पे आपने 2-3 सेशन भी लिए थे, ये हाँ सभी लोग बोलते हैं सर, ये फर्स्ट कंडीशन है जो स्पिरिचुअल जर्नी की। करेक्ट तो करेक्ट। आपने एक नोट में अभी इन दिनों 6-7 एक नोट बना के दिए हैं, जैसे वो पहले हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे ना, तो आते थे कि ये सॉल्व करना हो तो यू डू दिस चैप्टर, फर्स्ट फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप। तो जो चित्त शुद्धि वाली बात है ना सर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो एथिकल लिविंग है वो, क्योंकि अगर आप एथिकल लिविंग नहीं होगी और चित्त शुद्धि नहीं होगी, तो ये बातें करते रहो, खोखली बातें, इसका कोई आना जाना ही नहीं है, मतलब कुछ निकलना नहीं है उसके अंदर, बिल्कुल इसमें। एकदम बराबर है साहब। तो वो बड़ा मजा आया वो आपका आर्टिकल पढ़ के, सुन के। बल्कि स्वामी जी की बात तो फिर भी सर मेरे बहुत ऊपर से जा रही थी, कई बार पता ही नहीं लगा वो क्या आंसर देंगे, कैसे देंगे। फिर मानव ने वो क्वेश्चंस बनाए, फिर आपने उनको एलोबरेट किया, फिर उनको डाइसेक्ट किया, फिर आपने अपना उसके अंदर वो तड़का लगाया, तो फिर वो थोड़ा समझ में आया सर उसके अंदर, बिल्कुल। तो ऐसा है ना साहब, जब भी प्रोफेसर कुछ बोलते हैं ना तो अपने को समझ में नहीं आता है, फिर अपने को गाइड चाहिए, ट्यूशन वाला चाहिए, तो मैं वो ट्यूशन वाला हूँ। हाँ सर, वो आप ट्यूशन वाला बोलो या क्लास का होशियार स्टूडेंट बोलो चाहे उसके अंदर, और हम चाहे बैक बेंचर्स बोलो, उसमें हो जाता है सर काम उससे बिल्कुल अच्छा खासा। बट मुझे बहुत मजा आया, आपको मैंने एक मेल भी लिखी थी, आपका नोट जो है ना, हाँ वो हाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा सर। और हाँ। अशोक जी, ये मैं तो टेक में इतना होशियार नहीं हूँ, शायद अभय भाई है। लेकिन ये जो रश्मि भाई बोलते हैं, लिखते हैं, इनको बहुत, इनको सहज के संजो के रखो, और इनको ये मतलब ये चीजें पढ़ेंगे इनको, और प्रॉपर फॉर्म में सब चीजों को इकट्ठी करके, ये बहुत बड़ा ज्ञान ज्ञान है। मतलब ये है ब्रह्म सूत्र, वो सूत्र हमने तो पढ़े नहीं है, कहाँ है किधर है कुछ नहीं मालूम है, जो स्वामी जी भी बोल रहे हैं। लेकिन ये जो बीच बीच में रश्मि भाई छोड़ते रहते हैं, भेजते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं ना, ये बहुत बड़ा ज्ञान है, भंडार है, इसको सहेज के रखना चाहिए अपन लोगों को, बिल्कुल। एक्चुअली अगर सब ये कम्युनिकेशन को इकट्ठा करे तो एक ई बुक बन जाती है, अभी तक का जो होएगा तो हम्म। 500 पेज की बुक हो जाएगी।
सर वो हाँ करनी रश्मि तो भाई, उसमें कोई या अच्छा एडिट करने वाला हो जिसको थोड़ा और अच्छा नॉलेज भी हो। आई थिंक आप सबसे बड़े तो आप ही कर सकते हैं, लेकिन आपको बोल नहीं सकते। लिखो भी आप, बनाओ भी आप, शेयर भी आप करो, एडिट भी आप करो, बुक भी आप लिखो, खाली विमोचन हम लोग कर दें उसका आके, दैट इज नॉट करेक्ट। लेकिन ये सोचना चाहिए, ये चीज बहुत बहुत सार की बात है सर, बिल्कुल बहुत रश्मि इंपॉर्टेंट। भाई, हाँ बोलो बोलो अभय भाई। sorry, એટલે મારો point is the point what you made now. Actually, the life is simple. We make it complicated. Absolutely right. Simple. Yes. That's Yes. and secondly, Swami Nisargadatta Maharaj has said fantastically. What he said is, beyond your mind, there is no end and there is no beginning. Correct. So everything is your mind. हम्म So there is no beginning or end. It is only your mind decides that now this is the beginning, this is the end. So this is what I think we'll have to. बराबर से एक्चुअली इट इज सेड के योर माइंड और योर चित्त क्रिएट्स योर संसार। हम्म अभी जो ये यूनिवर्स को ले तो बहुत सारे ड्रामा चल रहे हैं, बहुत सारे स्टेजेस है दुनिया में, हर एक स्टेज पर अलग अलग ड्रामा चल रहा है। अभी अभय भगत का एक ड्रामा है उनके फैमिली के साथ, दूसरा ड्रामा है अपने ऑफिस का, प्रोफेशन का, तीसरा ड्रामा है फ्रेंड सर्कल का। तो हर एक इंसान 3-4 स्टेज पर एक साथ में काम करते रहता है, वो 4 स्टेज को छोड़ के आगे जाता नहीं है कोई। ओके, मगर जो गया, जैसे नरेंद्र मोदी का ड्रामा एक बहुत बड़ा स्टेज होगा, पूरा भारत उनका स्टेज है। जब इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो, पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो उनका स्टेज और बड़ा होगा। तो वो बड़ी हस्ती है, बड़े स्टेज में काम कर रहे हैं, हम छोटी हस्ती है, अपने अपना स्टेज में हम लोग काम कर रहे हैं। अंत में ये सब एक ही ब्रह्मन पूरा स्टेज का निर्माण करता है, एक्टर का निर्माण करता है, उनको एनर्जाइज करता है और फिर ड्रामा करते रहते हैं। इसमें जस्ट अभय जी ने जो कहा रश्विन भाई, हाँ। उस दिन ही हमारे किसी क्लास में माइंड पे बात हो रही थी और आपने अभय जी जो कहा ना, ये सब माइंड का ही खेल है। एंड ऐसा कहा, द वर्ल्ड इज नथिंग बट प्रोजेक्शन ऑफ आवर माइंड, दैट इज होलोग्राम। देयर इज नो माइंड, देयर इज नो वर्ल्ड। करेक्ट। इस तरीके से भी कहा जाता है। और बीच में हम उस दिन एक क्लास में हम एक बुक थी, रीड डेली लिव फुली, स्वामी चिन्मयानंद जी की, उसमें 365 चैप्टर्स हैं और एक मतलब अलग अलग चैप्टर्स उसके टॉपिक्स हैं। उसमें माइंड पे उन्होंने जो लास्ट का एक पैराग्राफ लिखा है, आपकी परमिशन, बिकॉज इट्स रिलेटेड को आपने जो कहा ना कि वर्ल्ड इज नथिंग बट द प्रोजेक्शन ऑफ माइंड, या जो भी है वो माइंड की वजह से है। तो आपकी परमिशन हो तो वो लास्ट में 5-6 लाइन में पढ़ूं, तो मतलब वो इस तरीके से कि वो अपना कभी कभी दिमाग काम नहीं करता कि वर्ल्ड ऐसा क्यों है, इट इज ओनली बिकॉज द प्रोजेक्शन ऑफ माइंड। जहां वो शुरू करते हैं, मैं लास्ट के इस चैप्टर के लास्ट के 5-6 लाइन पढ़ रहा हूँ कि इट इज द कॉन्शियसनेस दैट मेंटेन्स, nourishes and sustains all possibilities in us. Even by a mere material consideration, we can logically come to accept this statement. अब ये रेफरेंस माइंड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये उसका बैकग्राउंड। I am standing on the floor of my house. The house is supported by my piece of land. The land is protected by the city corporation. The city is supported by the country. The country is supported by the world. The world is supported by water. The waters of the ocean. Water is held in position by the atmosphere, and the atmosphere is a part of the planetary system. The universe stays in space, and this space rests upon the concept of space that is in our mind. The mind gets its support from the judgment of the intellect. Since the decision of the intellect is known and realized by the consciousness in us, the spiritual entity is indeed the ultimate support for the entire world of the change. It is only because of, मतलब जैसे वो शुरू किया कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, वो फ्लैट में, फ्लैट कहाँ है, वो सब कहाँ है, अल्टीमेटली वो पूरी चीज कहाँ है, स्पेस में है। तो आइडिया स्पेस कहाँ पर है, मेरे माइंड में है, which is enlivened by the consciousness. So this concludes the statement that this world is nothing but the projection of my mind. The way I think, the world is like that. Absolutely right. मतलब हम तो राइट बोले या गलत बोले, अपनी वो हैसियत नहीं है बोलने का, मगर सब साधु यही कहते हैं, जो अद्वैत की बात करते हैं सभी साधु ये कहते हैं। अभी मैं एक थोड़ा डाइग्रेशन करता हूँ, ये समझने की जरूरत क्या है। क्योंकि देखो, हम लोगों ने सबने कुछ ना कुछ मुसीबत झेली है, कुछ दुख भी आए हैं,
मगर कुछ कमनसीब लोग, कमनसीब शब्द मैं इन्वर्टेड कोमास में रखता हूँ, उनको बहुत सारी तकलीफ आती है, जो इनटॉलरेबल तकलीफ हो, फ्रस्ट्रेटिंग तकलीफ हो, बराबर। अगर वो समझ लेवे कि वो उनके खुद की मन के निर्माण है, उन्होंने जो चाहा था वो उन्होंने जगत में अपने ड्रामा में खड़ा कर दिया है, हाँ, तो वो जो दुख होता है, जो पीड़ा होती है, उसकी मात्रा कम हो जाएगी, इंटेंसिटी ऑफ द पेन विल गो डाउन। और ये अगर हमने, जब भी हम दुखी नहीं है तभी अगर हमने समझ लिया, तो दुख तो सबको आते हैं, वो रतन टाटा को भी आता है, सबको आता है। जब दुख आया तो उसकी हमें इतनी पीड़ा नहीं होगी जो दूसरे लोग जिन्होंने अद्वैत वेदांत नहीं समझा है, वो इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कभी वो सुसाइड भी कर लेते हैं कोई लोग। ओके, वो स्टेज पर ज्ञानी आदमी कभी नहीं पहुंचेगा। अच्छा, अभी 1.5 घंटे की सेशन में वो स्टेज पर कोई भक्त भी नहीं पहुंचेगा। वो जो है फ्रस्ट्रेशन के स्टेज पर अगर भक्ति है हाँ, आप में, बराबर, तो यू राइट, वो भी नहीं पहुंचेगा। करेक्ट। तो इसके लिए जो एक्चुअली दिनकर, आई थिंक इट वाज अशोक और one of the Vyas family person who had said very clearly कि संत तुकाराम, उनको बहुत दुख आए, उन्होंने कभी कोई मांग नहीं की। जब नरसिंह मेहता को जब भी तकलीफ है, कृष्ण भगवान के पास मांग कर ली, भगवान ने उनकी मांग पूरी भी कर ली। और संत कबीर, तो उन्होंने कहा था कि ये तीनों संत में, या तो हजारों संत में, संत तुकाराम एक ही थे कि जिसको लेने के लिए विष्णु भगवान खुद आए, हाँ, सदैव स्वर्ग में गए, सदैव स्वर्ग में गए। तो ये संत अभी ये तो एक रूपक है, विष्णु भगवान लेने को आए, वो रूपक है। मगर कहना ये है कि तुकाराम इतने सबसे बड़े संत हो गए, जिन्होंने कितनी भी तकलीफ आवे, बच्चे भूखों मरे, खुद भूखे मरे, उन्होंने कभी भगवान से मांगा नहीं, कुछ भी नहीं मांगा। मेरा कहना ये था कि अपनी 90 मिनट्स की टॉक में 80 मिनट करीब करीब हो गए। अभी हम सेकंड क्वेश्चन पर हैं। वो भी अच्छा है, नहीं तो पहला ही चलता। इसका मतलब ये है कि हम अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं प्रश्न। Rashmi, I would just like to share please. I would like to share real life experiences. અશોકભાઈ કીધું ને કે ભાઈ, અને તમે કીધું કે ભાઈ, if from mind થી તમે જો વિચારો કે આ બધા જે પ્રોબ્લેમ્સ છે એ તમારા માઇન્ડના છે, that is why you are facing so many problems. I personally have experienced this because about a couple of months back I told my wife જયશ્રીને કે આ compliance practiceમાં હવે મજા નથી આવતી. બહુ કામ કર્યું, 38 years I've been in compliance practice. I want to reduce the work. That my mind started thinking on those lines. And within a month, one of my client, who is a software company in Pune, got merged with Fortune 500 company, and that work went away from me because that company ceased to exist. Barabar. And in another 15 days time, I got one of the company secretary of a company called me up and said કે ધર્મેન્દ્રભાઈ, હવે અમારે તો આ રોટેશનલ પોલિસીમાં તમારા તો હવે તમે સિન્સ ઇન્સેપ્શન ઓડિટર છો, now we have missed that bus and we have to change the auditor. And this happened within a span of 1 month after I first thought about it. Barabar. So it was something which I correlate with my mind. મારે પ્રેક્ટિસ ઓછી કરવી હતી, ને automatically I lost 2 of my very large clients. Barabar. And so I think mind is supreme, અને તમે જે વિચારો છો એ કદાચ થઈ શકે છે. Dharmenbhai, I will add one point. Yeah. Okay, your income will not go down. You will find that next year's income will be more than current year's income. That way I am fortunate કે okay, maybe I wish it will happen like that, but even if it doesn't happen, I think we are not much worried about it because we have 38 years of work and we have saved enough money to enjoy life for the next of whatever period I live more actually.
But this, I'm just trying to say that coincidentally this happened, you know, and then I related to this thing, my mind thinking કદાચ મને એવો વિચાર ના આવ્યો તો કદાચ આ ન બી થયું હોત આવું ना फिर इसको हम ज्यादा गहरे में विचार करें ना, तो ये बिल्कुल सत्य है कि जिस तरीके से हम हमारी जो इच्छाएं होती है ना धर्मेंद्र भाई, आप उसको इच्छाएं के पॉइंट ऑफ व्यू देख लो या वासना, जैसे अब ये एक विचार आया कि मुझे ये कम करना है, तो नेचुरली द वर्ल्ड स्टार्ट सपोर्टिंग इट, राइट वो नेचुरल होता है। इसी तरीके से जब हम कहते हैं ना कि व्हेन दिस बॉडी इज नॉट फिट टू एंजॉय व्हाट इज सपोज टू डू, जो मेरी इच्छाएं हैं, जो वासनाएं, इट इज द टाइम टू चेंज द बॉडी। उसमें फिर बहुत सारे गहरे विचार आते हैं कि लोगों की आत्महत्या क्यों, मतलब आत्महत्या क्यों करते हैं, एक्सीडेंट में क्यों करते हैं, उसमें भी लॉजिकली जाया जा सकता है। और इसके जवाब अल्टीमेटली यही मिलते हैं कि आप जब उस परिस्थिति से निकलना चाहते हैं तो नेचुरली जब आप माइंड में जो विचार करते हैं तो बाकी का पूरा वर्ल्ड आपका साथ देता है उसमें। इवन अपने मतलब अपने आसपास में जो भी इस तरीके की परिस्थिति आप विचार करते हैं वो बदलने लगती है। और ये मेरा भी एक्सपीरियंस है, एक बार नहीं बहुत बार एक्सपीरियंस है। And maybe if this would have happened few years back, I would have, मेरे को दुख लगता था, लेकिन ये even in spite of this, I don't feel sad at all. What happened is just destined to happen, and it is what my mind wanted that this should happen, and it has happened. Absolutely right. In fact, I will add one dimension to it. And ये भी मेरे अनुभव की बात है, और ये 1 महीने का ही अनुभव की बात है, पुरानी बात भी नहीं है। समझो किसी से ऐसी परिस्थिति निर्माण हुई कि झगड़ा हो जाए। अच्छा, अभी मैं सोचूं कि ये आदमी को गाली दूं, बदमाश है, ऐसे वैसे करूं, या तो एक बार कर ही लेवे झगड़ा। फिर मैंने सोचा कि लेट मी थिंक दैट आई लव हिम, और वो भी ब्राह्मण है, मैं भी ब्राह्मण हूं, मुझे कोई झगड़ा नहीं करना, 2-5 पैसा इधर उधर हो गया, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फिर पूरी अपनी मेंटल प्रोसेस फिर पॉजिटिव लाइन पे चली गई, फिर मगज में विचार भी अच्छे ही आने लगे, और फिर इंसिडेंटली वो आदमी के भी विचार अच्छे होने लगे, और संघर्ष हुआ ही नहीं। तो इफ वी टेक थिंग्स पॉजिटिवली ऑन पॉजिटिव लाइन्स, और एज CWG says, you think you love everybody. Yes. What your love says, you do that. तो बहुत सारे झगड़े मूल से निकल जाएंगे। यही बात को प्रूव करता है कि द वर्ल्ड इज नथिंग बट प्रोजेक्शन ऑफ योर माइंड। यही बात प्रूव करती है कि द वर्ल्ड इज नथिंग बट प्रोजेक्शन ऑफ योर माइंड। હા જયંતભાઈ તમે બોલો ને। યસ, એક જ આ સેન્ટેન્સ છે, એટલે મનને માટે કહીએ છીએ કે મનથી જ સંસાર છે અને મનથી જ મોક્ષ છે। કરેક્ટ, ટોટલી માઇન્ડ પર જ બધું, આખી માઇન્ડ પાવર ની ગેમ છે બધી, નથિંગ એલ્સ। સોરી રશનભાઈ, એટલે આમાં સોરી, આમ અગેન quoting સ્વામી નિસર્ગદત્ત Maharaj. What he said is fantastic. What he said is pain is physical, suffering is mental. So beyond your mind there is no suffering. So what you are suffering and what I am suffering, no, even the next person sitting to us will not come to know. It is only mental suffering is there. બરાબર છે, and CWG also puts the similar statements in some different words, but it is true. Everything ultimately depends upon our mind. भगवत गीता में भी जो फेमस श्लोक है, 6ठे अध्याय में शायद 5वां नंबर है या 6ठा नंबर है, उद्धरेत आत्मानात आत्मानम। करेक्ट, आत्मानम साथ है, आत्मा ही वया करो, जो है कि योर माइंड इज योर फ्रेंड, योर माइंड इज योर एनिमी। ओके, तो ये जो सेकंड क्वेश्चनर था उसका जो जवाब था, उसका जवाब भी हमने चर्चा कर ली। यहाँ सर्वप्रियानंद जी ने कहा था कि दिस होल एक्सपीरियंस ऑफ द यूनिवर्स is appearing in you, the consciousness. You are the reality. Unfortunately, we take the world as the reality. And then he said, I leave it at that. अभी उन्होंने वहां छोड़ दिया, मगर हमने पिछले आधे घंटे से इसी के ऊपर चर्चा कर ली कि you are the reality, world does not even exist. You are asking for whose mox? Consciousness is the reality and everything else is drama or illusion. ठीक है, अभी संजय भट्टाचार्य जो सेकंड क्वेश्चनर है, उसने पूछा कि भाई हम लोग तो आपके YouTube पर वीडियो देखते रहते हैं, मगर उसमें इधर कुछ मिला, उधर कुछ मिला, इधर कुछ मिला, तो प्लीज गिव अस ए स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज।
तो स्वामी जी ने स्पष्ट कहा कि वो वीडियो से आपको स्ट्रक्चर्ड नॉलेज नहीं मिलेगा, क्योंकि वीडियो में बात एक्सटेम्पो भी होती है. If you want structured way, then you have to read books. That is the correct way. And उन्होंने पूरी बुक्स का नाम भी दे दिया. गीता तो सबको पढ़नी है, फिर वेदांत सार है, ब्रह्म सूत्र है, तत्वबोध है, दृग दृश्य विवेक वगैरह बुक्स है. और ये सब बुक्स के लिए मैंने सीधा अमेजोन पर ट्राई किया और मैंने 6 बुक्स खरीद भी ली. बहुत सुंदर बुक्स है. तत्वबोध करके भी एक बुक है, वो मैंने बहुत पहले पढ़ी हुई है. अभी ये स्वामी जी की बात है. अभी मैंने लास्ट टाइम भी बात हुई थी रश्मिन भाई. मैं फिर से कहूंगा कि सबसे पहले आप मतलब सबको, आपको मैं कह रहा हूँ, मतलब सबको सबसे पहले तत्वबोध पढ़िए, क्योंकि दैट्स अ बुक ऑफ डेफिनेशंस. व्हिच वन? तत्वबोध. तत्वबोध बाय आदि शंकराचार्य. और उसके बहुत सारे लोगों की कमेंट्रीज भी हैं. और मैं कैसे पढ़ता हूँ, जस्ट अगर एक वेबसाइट भी आप देखेंगे तो चिन्मय इंटरनेशनल फाउंडेशन है, chinfo.org. chinfo.org. वहां बुक्स तो चिन्मय मिशन की सब जगह मिलती हैं, लेकिन वहां के हैं स्वामी अद्वैयानंदा. मैंने बीच में भी एक रेफरेंस दिया था. स्कॉलरली. उनके आजकल मोस्ट ऑफ क्या टेक्नोलॉजी की वजह से वीडियो पेन ड्राइव्स आती हैं. अब जैसे मैंने तत्वबोध बुक रखता हूँ साथ में, और तत्वबोध की पेन ड्राइव मैंने वीडियो की मंगा ली. उसमें एक वीडियो 1 घंटे का होता है और वो पूरा उसमें समझाया हुआ है. तो व्हाट आई डू, आई सिट विद अ टेक्स्ट, आई सिट विद माय नोटबुक, और पेन ड्राइव आजकल स्मार्ट टीवी में लगा दो और उसमें ही लगी रहती है, और एपिसोड वाइज आप देखते जाओ. तो वो पूरा, मतलब कभी किसी को भी ट्राई करना हो, वो बहुत से समझना बहुत आसान हो जाता है. फिर उपनिषद भी अवेलेबल है, आत्मबोध, सब प्रकरण ग्रंथ भी अवेलेबल है. तो इस तरीके से. मगर उपनिषद बहुत कठिन होता है, उसको पढ़ने के पहले ये तत्वबोध वगैरह पढ़ लिया तो अच्छा है. तत्वबोध और प्रकरण ग्रंथ पहले पढ़ने चाहिए, मतलब जैसे हम समझते हैं उस तरीके से. अभी मैंने अपनी तरफ से अपना एक नोट बनाया है, मैं आपको सबको भेजा तो है ही, तो इसके चर्चा किए बगैर मगर फिर भी मैं पढ़ लेता हूँ कि फॉर गृहस्थ द स्ट्रक्चर्ड वे फॉर रियलाइजेशन कैन बी, फर्स्ट ऑफ ऑल लुक आफ्टर योर फैमिली. आपने फैमिली चूज किया है तो फैमिली को छोड़ के जाने की बात नहीं है. फैमिली को प्रेम से, आनंद से रखो. उसके बाद में start helping others, not for obliging others, but other is also a manifestation of God, and I am serving God. थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. आप रास्ते में भिखारी बैठा है, भिखारी को आपने 2 रुपया दे दिया, फिर आप बोलोगे मैंने भगवान को 2 रुपया दे दिया, ऐसा विचार नहीं कर सकते. मगर आप कर्मयोग करो. जो भी कर्मयोग करते हो, दैट इज फॉर प्रेयर टू गॉड. ये व्यवहारु बात है, व्यवहार की बात है कि एक ईश्वर है, हम जीवात्मा है, हम ईश्वर को प्रार्थना करते हैं. प्रार्थना करने के तरीके अलग अलग है. मेरा तरीका यह है कि लोगों की सेवा करने का. जब सेवा शुरू की उसके बाद में रामायण पढ़ो, क्योंकि रामायण अपना एथिक्स को एस्टैब्लिश करते हैं. राम भगवान वो क्या बोलते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम थे. कितनी भी खराब से खराब परिस्थिति में उन्होंने अपनी मर्यादा नहीं छोड़ी. तो ये जो एथिकल बेस इज द फंडामेंटल बेस फॉर चित्त शुद्धि. अभी आपकी जो शक्ति है वो शक्ति से क्रॉस करने का प्रयत्न करो, शक्ति से ज्यादा मदद करो. समझो कोई आदमी 50,000 कमा रहा है, वो सोचता है कि मैं महीने का 10,000 रुपया खर्च कर सकता हूं. अभी प्रयत्न करो मुझे ₹1,00,000 खर्च करना है. जो हमने अभी बात की, धर्मेंद्र भाई ने जो बात की, आपका मन ही ब्रह्मन है. वो आपकी जो इच्छा होगी उसको पूरी हो सके ऐसे सर्कमस्टेंसेस निर्माण करेगी, और आप आगे ही बढ़ते ही जाओगे. कितने आगे बढ़ते जाओगे जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा. तो टू ट्राई टू हेल्प अदर्स बियॉन्ड योर कैपेसिटी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इन आवर प्रोसेस. एंड एज वी गेट मोर नॉलेज, क्योंकि वो कर्मयोग साथ में अच्छा सत्संग वगैरह पढ़ने का भी साथ में ही चालू रहता है. जो हम ज्ञान योग बोलते हैं, ज्ञान योग बहुत बड़ा भारी भरकम शब्द है, मगर हम गीता, महाभारत, रामायण पढ़ते रहते हैं. जैसे अपना नॉलेज बढ़ता है वो हर एक नॉलेज को अपने जीवन में उतारो, उसको
यू वर्क ऑन दैट। मतलब हमने पढ़ लिया कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मगर सीए की प्रैक्टिस आई तो हवाला कर लिया या तो ब्राइब खिला दी, तो देन दैट इज नॉलेज इज नॉट पुट इनटू प्रैक्टिस, तो फिर वो नॉलेज खाली हवा है। When we put the knowledge into practice, then our knowledge helps us in improving the quality of our knowledge. आप किसको भी मानते हो, कृष्ण भगवान को मानते हो या तो कोई देवी देवता को मानते हो, जिसको मानते हो उसकी प्रार्थना करो, भक्ति करो। अगर आप किसी भगवान में नहीं मानते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, भक्ति मत करो, बट गॉड इज देयर एंड गॉड विल हेल्प यू बिकॉज यू आर कर्मयोगी। जब एक इंसान का लेवल आ जावे, समझ शक्ति का एथिकल बेस बन जावे, उसके बाद में महाभारत पढ़ने का। महाभारत तो रामायण से बहुत डिफिकल्ट, बहुत गहराई वाली बातें हैं, मगर जो अणसमझू लोग होंगे वो सोचेंगे कि महाभारत में तो युद्ध की वार्ता है, उसमें तो कितने टंटे फिसाद लुच्चाई कपट खाए, और खुद कृष्ण भगवान भी कपट करते हैं। तो ये अधूरे आदमी की बात है। जब आपने पूरा समझ शक्ति एक्वायर कर ली, उसके बाद में महाभारत पढ़ा जाए, उसके बाद में उपनिषद, और ये सब के साथ में सत्संग चालू रखो। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बी सेक्युलर। आज की तारीख में इंडिया में वो सेक्युलर शब्द को गंदा कर दिया लोगों ने, मगर वो गलत है। Gandhi ji was the best secular. Acharya Vinoba Bhave was the secular. Secular means I respect all people of all religions, castes and gender. मेरे लिए कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। That is secularism. और जब तक अगर समझो हम हिंदू है, हम बोलेंगे मुसलमान आदमी खराब है, या तो ये खराब है वो खराब है, ऐसा बोला तो वो इंसान फिर अद्वैत मत के लिए लायक नहीं है, वो अधिकारी नहीं है। जब इंसान सांप्रदायिकता के ऊपर उठेगा तभी वो अद्वैत का अधिकारी बने। और ये CWG में एक अच्छी सी मैकेनिज्म दी है कि ये तो समझो अभी मैंने 11 स्टेप्स लिखे हैं, पतंजलि ने अष्टांग योग लिखा हुआ है, तो कहते हैं कि एक एक स्टेप पर आप आगे बढ़ते हो, सीधा एक से सीधा 8वें स्टेप पर कोई जंप नहीं लगा सकता है। और जिस भी स्टेप में आपको लगता है कि अभी आपकी प्रगति नहीं हो रही, ये तो कुछ बन नहीं रही है बातें, मतलब समझो कि एक बच्चा है 10वां दौरान की परीक्षा दे रहा है, 10th स्टैंडर्ड की परीक्षा दे रहा है, वो पास ही नहीं हो रहा है, तो फिर 9th स्टैंडर्ड पक्का करो, 8th स्टैंडर्ड पक्का करो। मतलब अपने भक्ति के प्रोसेस में, स्पिरिचुअल प्रोसेस में हम जहां अटक गए उससे 2 स्टेप वापस पीछे जाओ और पीछे का स्टेप पक्का करो। पक्का करने में समझो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आएगा, आर यू पेइंग ऑल ऑफ योर इनकम टैक्स, आर यू रियली ऑनेस्ट इन योर लाइफ। वो जब पक्का होगा तभी आगे की बातें समझ में आएगी, तभी हम आगे के लेवल में अधिकारी बनते जाएंगे। और अल्टीमेट तो ऑफकोर्स चित्त शुद्धि, और जब चित्त शुद्धि हो गई तो इसके लिए संस्कृत में शब्द है हस्ता मलवत, मतलब मेरे हाथ में एक फ्रूट है और कोई मुझे पूछे ये फ्रूट के बारे में तुम जानते हो, अरे भैया मैं सब जानता हूँ। ओके, इस तरह से पूरा अद्वैत वेदांत भी आपके लिए सहज हो जाएगा अगर एक प्रोसेस पूरी कर ली। यहाँ मेरी एक पहली नोट पूरी हुई, अभी आगे क्या करना है बताइए। वी हैव 2-3 ऑप्शंस। अगर ये माने कि भाई हम तो यहाँ समझो कितने लोग हैं, खाली 8 लोग हैं, कभी कुछ बीच में से चले, मगर मोरलेस 15 लोग इसमें इंटरेस्टेड होते हैं। हाँ, ये 15 लोगों ने अगर स्वामी जी का तीनों प्रवचन सुन लिए हैं और मेरी नोट अगर आप पढ़ ली है या तो बीच में एक हफ्ते में पढ़ लेंगे, तो हम ये आगे बंद करें और वी कैन गो बैक टू गीता और वी कैन कंटिन्यू ऑन दिस। सो व्हाट इज द चॉइस, आप बताइए। सर मुझे तो लगता है कि आपके नोट एक बार आप शेयर कर देंगे, हम लोग पढ़ लेंगे, और फिर अगर लगेगा कि एक सेशन रखना है तो रखेंगे, नहीं तो वी विल गो बैक टू गीता। दिस इज माय सजेशन बिकॉज वी ऑलरेडी हर्ड इट। और फिर आप मानव ने जो नोट दिए वो भी पढ़े, आपने दिए, उससे तो बहुत ही बढ़िया क्लैरिटी आ जाएगी, तो फिर मुझे नहीं लगता कुछ पेंडिंग रहेगा।
फिर बाकी और बाकी डिवाइन फ्रेंड्स की बात पूछ लेते हैं सर। अभय भाई, धर्मेंद्र भाई, રશ્મિનભાઈ મને બી આઈ થિંક લેટ્સ ગો બેક ટુ ગીતા. ઓકે. અને પછી આ બધું વાંચીને પછી કોઈ ક્વેશ્ચન આઈ થિંક વી કેન ઈમેલ ઓલસો ઓર व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम लोग बराबर वी कैन डू सो दैट इज माय. ओके, तो अभी वी आर इन द मंथ ऑफ मे, तो जून का जो सेशन होगा होपफुली मैं दूसरे जो क्वेश्चन आंसर सेशन थी उसकी भी नोट्स भेज दूंगा एंड वी विल प्रिज्यूम दैट एवरीबॉडी हैज रेड इट एंड वी विल प्रोसीड. उसके बारे में कुछ भी क्वेश्चन आए, कुछ भी डाउट्स आए तो आइदर वी कैन डिस्कस ऑन ईमेल्स और इवन इन द नेक्स्ट सेशन हम 10-15 मिनट इसके लिए निकाल सकते हैं. बट अदरवाइज वी गो बैक टू 3rd चैप्टर ऑफ गीता. ठीक है? ओके सर, थैंक यू. नेक्स्ट मंथ में सर 17th को अपना एक मीटिंग अपना बुक किया हुआ है सर बीसीएस में. हाँ, सॉरी, जून में तो अपना बराबर हाँ. है, गांधी के ऊपर है. हाँ, गांधी. तो उसमें अभी तो कुछ करना बाकी नहीं है ना, अपना बीसीए हॉल बुक हो गया है. नहीं, खाली वो बुक है, वो मीटिंग प्लान करके कि उस दिन क्या क्या डिस्कस करेंगे, कैसे क्या, वो अपन ड्यूरिंग 1 महीने का टाइम है, लेकिन जस्ट मैंने एक बार आपकी याद रखने के लिए. हाँ, मैं उनके साथ बात भी कर लूंगा. हाँ. और आपने उधर डिनर वगैरह का भी नक्की कर लिया है? वो तो 4 दिन पहले कर लेंगे सर. 4 दिन वो बोले कि एकदम आज से करने की जरूरत नहीं है, हफ्ता 10 दिन पहले बोलेंगे. वो आईएमसी से आता है वहाँ पे, इंडियन मर्चेंट चैम्बर का कैटरर, जो उस दिन आया ना सर, जो मित्तल बहन आई हुई थी, वही सेम कैटरर विल बी देयर ऑन दैट डे. Sir, sorry, what is the date? I just want to. 17th June. 17th. That will be very good because उनका जो ज्ञान है बहुत ही अच्छा ज्ञान है, गांधी जी के ऊपर तो खास करके बहुत ही अच्छा ज्ञान है. कौन बोला 17 जून है? 17 जून अपने સુદર્શન ભાઈ. સુદર્શન ભાઈ. ઓકે. હા, એ અહીંયા બીસીએ માં આવશે અને there will be no video available for Mumbai people. अच्छा, no problem. And what about Ahmedabad people? हाँ, anybody out of Mumbai video will be available. नहीं, उनको बुलाएंगे ना सर, ऐसे तो कभी मिल नहीं पाते हैं ना सर. अभी कोविड गया सर, WHO बोला कि ये एंडेमिक पेंडेमिक सब खत्म है, अभी कुछ नहीं है. तो अशोक भाई को बुलाते हैं, उस बहाने आएंगे, बाकी लोग भी आएंगे. नहीं, अशोक भाई को जब बुलाना है तो अशोक भाई का ही सेशन रखेंगे. तो उस दिन रख लेते हैं ना, दोनों 1 घंटा अशोक भाई के लिए रखेंगे अपने. जब मिल ही रहे तो उस दिन दोनों अपन पूरी अच्छे से तैयारी करेंगे सर. 5 से 6. कृष्णा कुमार जी, 1.5 घंटे से ज्यादा मत रखो. ये फिलोसॉफी डाइजेस्ट होने में बहुत तकलीफ होती है. नहीं, मुझे लगा कि रश्मिन भाई बोलते वो थोड़ा डाइजेस्ट मुश्किल से होता है, बाकी का जल्दी हो जाएगा शायद. फिर डिनर के लिए जगह नहीं रहेगी और कुछ नहीं है. ठीक है सर. तो 1.5 घंटा बराबर. नमस्कार. हाँ, no, 17th June we are going back to Sudarshan bhai and then July meeting will be on 3rd chapter of Gita. अरे 17 जून के बाद जो नेक्स्ट सैटरडे आएगा उसमें आपका लेक्चर रखो ना, क्या प्रॉब्लम? हाँ, आपका अलग है. हाँ, ऑनलाइन रखो. एक मंथ मिस ना થાય. हाँ, बराबर ना. करेक्ट. बराबर. ठीक है. क्या मतलब कि फिलोसॉफी ग्रुप में ऐसा तो कोई नियम नहीं कि भाई एक ही सैटरडे की बात खत्म हो गई, महीने में एक बार, तो ऐसा तो है नहीं. नहीं, ऐसा नहीं. और वैसे आज भी 13 तारीख है, तो 10 जून भी सैटरडे है. हाँ, ठीक है नरसिंह भाई, आप डिनर अपने को इंडिविजुअल प्रोवाइड करना, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लेक्चर तो रखना ही है. ओके. चलो. हाँ, ओके, थैंक यू. ओके, थैंक यू. नमस्कार. बाय. थैंक यू. गुड नाइट.